Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia, or you can call it Physicomatics, that's a brand name. अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरजल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन बच्चों ने एनईटी यूनिवर्सिटी के राउंड नंबर 1 में अपीयर हुए। जैसे अभी आपने रिजल्ट स्कोर किया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। वो तमाम स्टूडेंट, चाहे मेरे स्टूडेंट थे नहीं थे, आपने ऑब्वियसली कभी ना कभी तो तालीम हासिल करी होगी मुझसे, तो मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मुबारकबाद, आपके वालिदैन को मुबारकबाद। और वो तमाम बच्चे जिन्होंने टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं करा, कोई भी इंसान आप लोगों की बात नहीं कर रहा होगा, मुझे ये बात मालूम है। आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, आपके जहन के अंदर सुसाइडल थॉट्स होंगी, या फिर आपके जहन के अंदर एक नाकामी का जज्बा होगा अभी, या फिर आप अपने घर वालों के सामने बड़े परेशान होंगे, या आप अपने दोस्तों से भी जेलस फील कर रहे होंगे। क्योंकि देखो, इंसान की ये फितरत होती है कि जब दोस्त के नंबर ज्यादा आ जाए ना तो दुख ज्यादा होता है, दोस्त अगर फेल हो जाए दुख कम होता है। बाबा पुरुष ने फरमाया था ये बात, तो मैं आपकी बात करूंगा। इसके अलावा एनईटी यूनिवर्सिटी के राउंड नंबर 2 के लिए आपने किस स्ट्रेटेजी को अपनाना है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो के परेशान हो रहे हैं कि सर क्या नंबर्स को रीचेक करवा सकते हैं, स्क्रूटनी का प्रोसीजर क्या होगा, एनईटी राउंड 2 में अप्लाई करने की फीस क्या होगी, एनईटी राउंड 2 में अप्लाई कैसे किया जाएगा, मेरिट लिस्ट कैसे लगती है एनईटी की, तो तमाम बातें भी हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एनईटी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर किया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। वो तमाम इदारे जिन्होंने इसके अंदर मेहनत करी, मैं दिल बड़ा करके आपको भी बड़ी मुबारकबाद देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल, अल्लाह ताला आपकी भी मेहनत को कामयाब करे, हमारी भी मेहनत को कामयाब करे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर मोर देन 8021 स्टूडेंट ने अपीयर हुए थे, जिनमें से 98 का स्कोर अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, और हमारे बैच से 5 बच्चों ने 98 का स्कोर लिया है। मैंने एक और बच्चे का रिजल्ट भी देखा था, उसका भी 98 था। तो बेटा आप सिंपल तरीके से सिर्फ इन बच्चों को देखो, ये आप जैसे बच्चे हैं। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी अच्छा स्कोर नहीं करा तो भाई बहुत इजी होता है एनईटी राउंड नंबर 2 के अंदर अच्छा स्कोर करना, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परवाज दोनों की इसी एक जहां में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। यानी कि भाई हर बच्चे को एक जैसे मौके मिलते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मौकों से फायदा हासिल करते हैं। भाई सुहा फैसल नॉर्मल घर से बिलोंग करती है, मैं इसका बच्चे का एड्रेस भी हम जानते होते हैं, मैं बताना चाहूं तो बता सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर देखो, ये तमाम बच्चे आप जैसे घरों से बिलोंग करते हैं, इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इश्मल फातिमा, इनकी तो वालिदा ने भी कमेंट करा हुआ था। इसके अलावा फरिया इरफान 98 का स्कोर। इसके अलावा एमन तनवीर बैच 2.0, कितना स्कोर है 98 का। इसके अलावा आपके पास मोहम्मद उस्मान, सबके रिजल्ट कार्ड के साथ हम डाल रहे होते हैं ताकि बच्चे चेक कर सकें ऑथेंटिक रिजल्ट। मोहम्मद उस्मान 98, मोहम्मद मुनाफ 98, मोहम्मद अब्दुल्ला बेग 90। अब ये सारे के सारे हमारे चल रहे हैं 72 स्कोर्स। अभी तक 72 स्कोर हमने पोस्ट कर दिए। हमदा काशिफ, आपके पास मरियम इम्तियाज 90 का स्कोर। बच्चा देखो, मोहम्मद उमर फारूक साहब, सितारा मजीद साहिबा 90 का स्कोर, बासिम अहमद साहब। इसके अलावा मोहम्मद तला, आपके पास मोहम्मद तला 90 का स्कोर। इसके अलावा आपके पास अब्दुल बासित 91 का स्कोर। इसके अलावा हमजा अहमद बैच 3.0 91 का स्कोर। हानिया फैजान 91 का स्कोर। मोहम्मद तैयब 3.0 से 91 का स्कोर। इसके अलावा हमारे पास एहसन असलम 91 का स्कोर। इसके अलावा मोहम्मद फरहान 92 का स्कोर। इसके अलावा हमारे पास मोहम्मद मुर्तजा 92 का स्कोर। इसके अलावा हमारे पास 92 का स्कोर मीरम नवीद। तो भाई अगर आपके वालिदैन ने किसी और इदारे में पैसे जाया करे थे तो आपके वालिदैन को चाहिए उनसे जाके पूछें, सवाल तो पूछें कि पूरा साल क्या पढ़ाया था आपने 70,000 रुपए लेने के बाद। मोहम्मद अरीशा अजहर 92 का स्कोर। इकरा मुश्ताक 92 का स्कोर। मोहम्मद हम्माद अंसर 92 का स्कोर। अच्छा, अगर कोई बच्चा कहता है ना सर आपके पास तो बच्चे ज्यादा होंगे, बेटा हमारे पास सिर्फ एनईटी के नहीं होते, हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चे नस के भी होते हैं। यूईटी के अंदर भी टॉप पोजीशन हमारे पास से। नस के अंदर अभी तक 816 बच्चों को ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। कराची के बच्चे तो वैसे भी नस में कम जा रहा होता है। सही है भाई, ये सिर्फ एनईटी के बच्चे हैं जो एनईटी की तैयारी करने के लिए बैठे हुए थे। एहसन अली 93 का स्कोर। सही है। मोहम्मद हाशिम, वेरी गुड यार, हम नाम है मोहम्मद हाशिम रजा साहब, वेरी गुड भाई, कांग्रेचुलेशन 93 का स्कोर। सही है भैया, ये हम रात के 2 बजे बैठे हुए थे इधर ही। 93 का स्कोर। मोहम्मद इब्राहिम 93 का स्कोर। मरियम खुर्रम बैच 1.0 से 93 का स्कोर। नेहा जमाल 94 का स्कोर। आपके पास शाइस्ता शेख 94 का स्कोर। मोहम्मद हसन नोमान 94 का स्कोर। सना शराफत 94 का स्कोर। मानूर सद्दीकी 94 का स्कोर। मोहम्मद मुबारक 94 का स्कोर। बिल्किस उजान 95 का स्कोर। दुरशम बलोच 95 का स्कोर, सॉरी बेटा। हानिया कामरान 95 का स्कोर।
अब्दुल समद 95 का स्कोर, हाफिज मोहम्मद अहमद 96 वाले बच्चों का स्कोर सुन लो अब। ताहिरा माकदा कितना स्कोर है भैया? 96 का। मोहम्मद अकमल करीम 96 का। मोहम्मद याया 96 का। सैयदा अमैम 96 का स्कोर। मोहम्मद कैम अब्बास 97 का स्कोर। उकाशा आमिर 90 का स्कोर। सैयदा आयशा 90 का स्कोर। हरीम अहमद 90 का स्कोर। हुजैफा खान 90 का स्कोर। आयशा राशिद 90 का स्कोर। अनुषा इफ्तिखार 90 का स्कोर। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ, ये बच्चा नस्ट में जाएगा। ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा बच्चा है भैया। इसके नस्ट का नेट 1 भी इसने दिया था, नेट 2 भी इसने दिया था, नेट 3 भी इसने दिया था। इस बच्चे की मुझे कामयाबी बड़ी पसंद है। इस बच्चे ने नस के नेट 1 में 130s में स्कोर किया था, फिर नेट 2 में 140s में किया था, नेट 3 में इस बच्चे ने 166 का स्कोर किया है। बेटा नस के अंदर अगर आप 100 नंबर भी लेकर आ रहे हो ना तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नस का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, आपने कभी देखिएगा हमारी नस की वीडियोस को, मैराथन्स को, एनईडी से कई गुना ऊपर की होती हैं। सही है। तो इस बच्चे का नस के नेट 3 में भी 166 का स्कोर आया है। इसकी मैंने पॉडकास्ट भी डाली थी, आई गेस मैं उस पॉडकास्ट में था, मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था, नहीं तो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने किया होगा। ही इज अ वंडरफुल किड माशाल्लाह से। ही लिव्स इन कराची, और ये कराची से ट्रैवल करके 3 दफा इस्लामाबाद गया था टेस्ट देने के लिए। देन आपके पास अली रजा 92 का स्कोर। अलीना सलमान 1.0 से 92 का स्कोर। देन मोहम्मद अफसाद 92 का स्कोर। मोहम्मद रोशन 4.0 से कितना स्कोर है? 92 का स्कोर है। अनमोल 93 का स्कोर है। यावर हुसैन 96 का स्कोर है। यावर हुसैन 96 का स्कोर है। देन आपके पास जोहेद का 93 का स्कोर है। देन वजदान अहमद का 4.0 से 94 का स्कोर है। मैमूना 96 का स्कोर है। सुमैया राशिद 93 का स्कोर है। देन आपके पास हफ्सा इरशाद 1.0 से 95 का स्कोर है। यार मैं थक जाऊंगा बताते बताते, हमारे रिजल्ट्स नहीं खत्म होंगे। तो यानी कि इस दफा एनईटी का मेरिट बहुत ज्यादा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू द फ्री एजुकेशन, थैंक्स टू द एड टेक एजुकेशन के जिसने ये पॉसिबल बनाया कि अब तालीम सिर्फ अमीर बच्चे का हक नहीं है, हर बच्चा हासिल कर सकता है। अभी तक मोर देन 83 स्टूडेंट्स ने 90 या 90 से ज्यादा के नंबर ले चुके हैं। यानी कि जो एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 था, ये पहली दफा हो रहा है कि अभी तक 80 से ज्यादा बच्चे सिर्फ हमारे बैच के एनईडी के एग्जाम में 90 से ज्यादा के नंबर ले चुके हैं। 80 प्लस वालों की हम गिनती नहीं कर सकते, 85 वाले और बेतहाशा होंगे, हम गिनती नहीं कर सकते। तो बताने का मकसद ये कि देखो मेरिट इंक्रीज करेगा, हर साल मेरिट इंक्रीज करेगा। ये बात मैं आप लोगों को पिछले 1 साल से समझा रहा था कि एनईडी यूनिवर्सिटी का मेरिट क्यों शूट कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज नहीं है आपके पास सिंध के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी यूनिवर्सिटीज की कमी है, और कराची जैसे बड़े शहर में यूनिवर्सिटीज की सबसे ज्यादा कमी है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर एक बड़ा अच्छा नाम एनईडी होता है, जहां हर बच्चे को जाना उसका ख्वाब होता है। तो इस वक्त एनईडी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर 8021 बच्चों ने अपियर किए थे, जिनमें से 98 अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है, और अभी तक 5 बच्चे सिर्फ हमारे बैच के 98 का स्कोर लेकर है, जिसमें से फरिया इरफान हो गई, अहमद तनवीर हो गई, इनके रिजल्ट कार्ड्स भी हमने डाले हुए हैं, सुहा फैसल हो गई, और आपके पास मोहम्मद उस्मान हो गए, मोहम्मद मुनाफ हो गए। 97 वाले तकरीबन 8 या 10 हैं। इसी तरीके से फिर 96 वाले हैं, फिर 95 वाले हैं, 94 वाले, 93 वाले हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। एक चीज तो ये हो गई। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो मैं अपनी बात का आगाज आप लोगों से करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, आप अभी बकरा ईद भी चल रही थी, आपके सेकंड ईयर के पेपर्स भी चल रहे थे। आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके पहले राउंड में, तो आपको परेशान नहीं होना। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 2 चांसेस मिलते हैं, आपका हाईएस्ट स्कोर दोनों पे काउंट होगा। यानी कि भाई राउंड 1 में किसी का 90 स्कोर आए और राउंड 2 में 50 में आ जाए, तो जो हाईएस्ट नंबर होते हैं वो काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का पहले राउंड के अंदर 50s में स्कोर है, दूसरे राउंड में वो 90s में ले सकता है। ये कोई पाबंदी थोड़ी है कि आपका सेकंड राउंड में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो, ये सोच के डिप्रेशन का शिकार हो, कल पूरी रात हम ऑफिस में, मैं तो खैर ऑफिस से घर ही नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ऑफिस के अंदर से पूरी रात मेरी सोशल मीडिया की टीम और मेरे कोऑर्डिनेटर्स और मेरी टीचर्स की जो टीम थी, जो कि हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, वो पूरी रात बैठे हुए थे। हमारे पास एक मैसेज जो बच्चों का आ रहा था, जो कि हमारे पास नहीं भी पढ़ रहे थे बच्चे, कि सर अब मैं क्या करूं, क्या राउंड नंबर 2 में वाकई में दूं, क्या 25 दिन में मेरी तैयारी हो सकती है। एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 आपके पास आ रहा है 6 से 8 जुलाई के ऊपर। 6 से 8 जुलाई के ऊपर हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाए, जुलाई मिड पे चला जाए, मगर अगेन 6 से 8 जुलाई के ऊपर एनईडी का राउंड 2 है। और फिर कराची के अंदर सिर्फ एक और गवर्नमेंट सेक्टर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। कराची जैसे बड़े शहर में 5 करोड़ की आबादी का शहर है, सेंसस के मुताबिक 2.5 करोड़ है, जो कि गलत है ऑब्वियसली। 5 करोड़ की आबादी के शहर में सिर्फ एक एनईडी है और एक दाऊद है। दाऊद भी अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं है।
कराची यूनिवर्सिटी इज नॉट अ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वो ओपन आर्ट्स या ओपन साइंस यूनिवर्सिटी है जहां पे बंगाली, इंग्लिश सब मिक्स मंजन आपको मिलता है। तो उसका टेस्ट भी इस दफा जल्दी होगा वैसे अगस्त के अंदर। फिर दाऊद यूनिवर्सिटी का एग्जाम 12 जुलाई को है। तो आपने लाजमी तौर पे इन सबके टेस्ट देने। अच्छा, फास्ट हो गई या नस्ट हो गई? फास्ट जो है बेटा उसका जो कैंपस है ना वो भैंस कॉलोनी में है। सिर्फ आप सुबह से नॉर्थ नाजमाबाद से जाते जाते सुबह से शाम आपको हो जाती है। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है डिसीजन लेते हुए कि भाई जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको 4 साल वहां पे निकालने हैं, 4 साल आपकी ट्रेवलिंग होगी, तो एक बहुत बड़ी हेफ्टी अमाउंट ऑफ पेट्रोल, एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ आपकी वैन की फीस या शटल की फीस भी होती है। तो इसीलिए बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर पे जाता है, तभी गवर्नमेंट सेक्टर पे कंपटीशन आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। दूसरे नंबर के ऊपर वो तमाम स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, देखो एक शेर है जो शेर मुझे जाती तौर पे बड़ा पसंद है। वो शेर ये कहता है, गिरते हैं वो शहसवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। इस शेर का मफहूम यही है कि भाई अगर आप एनईडी यूनिवर्सिटी के पहले राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, यानी कि देखो आपको एक ठोकर लगी है, आपको अंदाजा हुआ है कि तैयारी करनी कैसे, तो कोई मसला नहीं है, अभी आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी डिफाइन बैक करना चाहूंगा कि आपने किस तरीके से एनईडी के राउंड नंबर 2 के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस काफी सारे पेरेंट्स के भी और काफी सारे बच्चों का भी ये मैसेज था कि सर क्या हम अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं? अगर मेरा स्कोर 52 आया हुआ है, या फिर मेरा स्कोर 53 आया हुआ है, या फिर मेरा स्कोर 60s के अंदर आया हुआ है, क्या ये इंक्रीज करना पॉसिबल है? तो माय आंसर इज यस, पॉसिबल है। आई कैन शो यू दिस थिंग विद एन एग्जांपल। मेरे पास कई मेरे पुराने बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने 60s के अंदर पहले राउंड में स्कोर किया था, दूसरे राउंड में 90s का स्कोर किया था। पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर देखो, पहले राउंड के अंदर आपको पता नहीं होता कि सॉफ्टवेयर एनईडी का कैसा है, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, एक्सपोजर के लिए आप देते हो सिर्फ, तो एक्सपोजर के लिए देना कोई मसला नहीं है। अभी एनईडी के 2 राउंड्स हैं, मेरिट लिस्ट अभी नहीं आएगी। वो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं ना कि सर क्या 60 के नंबर के ऊपर मुझे मेरा नाम मेरिट लिस्ट में होगा, तो भाई अभी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, दोनों राउंड्स के बाद आएगी। आप यकीन मानिए जिन बच्चों ने 90s में भी स्कोर किया हुआ होगा वो भी सेकंड राउंड देंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस मुल्क के अंदर, यूनिवर्सिटीज नहीं है। हर बंदा 2.5 लाख रुपए की एक सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की फीस बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो इस वक्त नस्ट की या फास्ट की एक सेमेस्टर की फीस 2.5 लाख रुपए चल रही है, आईबी की एक सेमेस्टर की फीस 5.5 लाख रुपए चल रही है, और स्कॉलरशिप के नाम के ऊपर हर साल वो आपको फिर जलील करवा रहे होते हैं। नॉर्मल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सी चीज है ना भाई। तो कहने का मकसद क्या, फिर ट्रेवलिंग कॉस्ट आपकी अलग है, फिर आप जाहिर सी बात है जब एक यूनिवर्सिटी में जाते हो, एक एनवायरनमेंट में जाते हो, उसके हिसाब से खर्चे करते हो। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ दी मनी, इफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट, तो फिर बेहतर है कि आप एक अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करो। तो मेरे बच्चा, आपका मेरिट लिस्ट अभी नहीं लगेगी, मेरिट लिस्ट लगेगी दोनों राउंड्स के बाद। आपके दूसरा राउंड एनईडी यूनिवर्सिटी का जुलाई मिड के ऊपर आ रहा है, 6 से लेके 8 जुलाई तक, हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाए, बट एनईडी की वेबसाइट के ऊपर 6 से 8 जुलाई मेंशन है। और फिर उसके भी 5 से 10 दिन के बाद मेरिट लिस्ट लगती है, कॉल लिस्ट लगती है। तो मैं आपको एक बड़े मजे की अगर बात बताऊं ना, एक एक नंबर के ऊपर जो आप अपना गवा देते हो, एक नंबर जो आपने हंसते मस्ते जो है ना गवा दिया एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो याद रखिएगा एक एक नंबर के ऊपर 150 बच्चा बैठा हुआ होता है। यानी कि भाई एक बच्चे का मेरिट स्कोर अगर बनता है 88.6 और 88 के दरमियान पे कम से कम 150 बच्चा बैठा होगा, कम से कम 150 बच्चा, कम से कम बता रहा हूं ये मैं आपको। क्यों? क्योंकि देखो एनईडी का जो मेरिट बनेगा ना, वो बनेगा आपके पास 60% ऑफ द टेस्ट प्लस 40% ऑफ योर इंटरमीडिएट और दी ए लेवल्स और दी ओ लेवल्स। अगर ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं होगा तो ओ लेवल्स काउंट होता है फॉर दी ए लेवल स्टूडेंट्स, जबकि बाकी तमाम बच्चों का 40% इंटर काउंट होता है। सही है। और इंटर का अगर सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ भी तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा। तो भाई 60% ऑफ दी टेस्ट है। 60% का मतलब क्या है कि देखो टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उसका 60% काउंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा टेस्ट में 80 नंबर लेता है तो 80 को मल्टीप्लाई करोगे 0.6 के साथ, और फिर अगर आपकी जो भी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है, आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है फॉर एग्जांपल 83, तो 83 का खाली 40% काउंट होगा, यानी कि 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा ना वो आपका मेरिट स्कोर होगा, और फिर उस मेरिट स्कोर के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा। लास्ट ईयर एनईडी के पहले तमाम 2 दिनों के अंदर सिर्फ 85 या 83 का मेरिट स्कोर गया था, इतना कंपटीशन था। तो एनईडी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कंपटीशन के अंदर आती जा रही है। उसके पीछे रीजन है भाई, रीजन ये कि टोटल सीट्स एनईडी के अंदर 2500 हैं, 2500 सीट्स हैं। कराची की आबादी कितनी है? 5 करोड़ की है। 2500 सीट के ऊपर बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है, कंपीट कर रहा होता है, और उन 2500 में से भी 1100 सीट सिर्फ कराची बोर्ड की हैं। फिर फेडरल बोर्ड की आपके पास उसके बाद सीट्स आ रही हैं तकरीबन 150 के करीब की। फिर आपके पास वो आ रही है आ खान बोर्ड है, फिर आपके पास सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर वालों की हैं, फिर आपके पास मीरपुर खास बोर्ड, हैदराबाद, सखर, लाड़काना एंड सो ऑन, शहीद बेनजीराबाद। तो इन तमाम बोर्ड्स की आपके पास सीट्स आ रही हैं। तो बताने का मकसद ये कि भाई 5 करोड़ की आबादी
आबादी के मुल्क के लिए, 5 करोड़ की आबादी के शहर के लिए जो बच्चा कराची बोर्ड का सिर्फ है ना, उसके लिए 1100 सीट्स हैं। बाकी सीट्स ऑब्वियसली ए लेवल्स वालों के लिए भी होती हैं, फिर फेडरल के लिए भी एंड सो ऑन। तो कंपटीशन इसलिए इंक्रीज हो रहा है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर अब करना क्या है? देखो, ये बात बहुत नॉर्मल है कि आपके जहनों में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। तो बेटा देखो, हम लोगों ने बीमारी के बारे में समझ लिया कि बीमारी की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि भाई एनईडी में जाने की इंपॉर्टेंस क्या है, हमने वो तो डिस्कस कर लिया। अब जहन में क्वेश्चन आता है, सर तैयारी कैसे करें? आप क्या तैयारी कवर करवा रहे हैं? बिल्कुल बेटा, हमारे न्यू बैच में कंप्लीट आपकी तैयारी कवर होगी, फास्ट के लिए भी, एनईडी राउंड नंबर 2 के लिए भी, जीआईकेआई के लिए भी, नस्ट के लिए भी, दाऊद के लिए भी, केयू के लिए भी। मगर वो बात की बात है, हमने अभी समझा है कि भैया बीमारी है, मगर इस बीमारी का हल क्या है? कोई ना कोई तो हल होगा ना बीमारी का। देखो, पहली चीज ये होती है कि आप अपनी बीमारी को एनालाइज करते हो, यानी कि अगर आपका एनईडी के अंदर स्कोर कम आया है तो खुदारा सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने सेल्फ रियलाइजेशन करनी है कि भाई क्यों कम आया है। देखो, हर इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को ये खुसूसियत दी है, मैं अपने पेरेंट्स के सामने तो जाके रो सकता हूं कि भाई एनईडी ने मेरे साथ ज्यादती कर दी, मेरे पेपर के अंदर मैराथन के क्वेश्चन नहीं आए, या मेरे पेपर के अंदर पास पेपर से क्वेश्चन नहीं आए। अक्सर बच्चों के क्वेश्चन हम सुनने को मिलते हैं कि भाई मेरे पेपर के अंदर तो सॉफ्टवेयर ही चेंज हो गया था, ये क्वेश्चन गलत आए हुए थे। आप अपने वालिदैन के सामने तो जाके कह सकते हो, आप अपने वालिदैन के सामने जाके बिल्कुल ये वाली बात कह सकते हो कि भाई मेरे साथ ज्यादती हो गई, ये हो गया। वालिदैन बेचारे तो मासूम होते हैं, वो तो यही समझेंगे कि बच्चा सही कह रहा है। मगर क्या आप अपने आप को शीशे में खड़े होकर कह सकते हो कि आपने 100% तैयारी करी थी? आपको कोई भी इंसान अगर ये कहता है ना कि उसने सिर्फ मैराथन कवर करी थी या उसने सिर्फ पास्ट पेपर कवर करे थे और उसका 90 प्लस स्कोर आया है, तो मुझे मिलवा दीजिएगा, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। याद रखिएगा, जब तक आप अपने कंप्लीट सब्जेक्ट्स को, कंप्लीट प्रैक्टिस शीट्स को, कंप्लीट कंटेंट को, कंप्लीट लाइव क्लासेस को, कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट को कवर नहीं करते, आप पास पेपर्स पे नहीं जा सकते। 99% बच्चा जो एप्टीट्यूड के अंदर फेल होता है वो पास पेपर्स के ऊपर जाता है। देखो, मैं सबसे झूठ कह सकता हूं, बट मुझे अपने आप से हमेशा सच बोलना है। अगर आप बीमारी को सही करना चाहते हो तो बीमारी को सही करने का तरीकेकार क्या है कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपको बीमार कहां पर हो। देखो, आप अभी परेशान हो, आप में से कई बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होंगे, आप में से कई बच्चों को शायद मेरी ये बात सुनने की जरूरत पड़ेगी कि मैं आपको तभी वह बताना चाहता हूं। मुझे बड़ा पसंद है, गिरने वाले को ही मालूम है तकलीफे सफर, गिरने वाले को ही मालूम है तकलीफे सफर, बुलंदियों पर तो बस तमाशा ही नजर आते हैं, बुलंदियों पर तो बस तमाशा ही नजर आते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका अभी एनईडी के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं है, दुनिया खत्म नहीं हुई, आपके पास अभी एक और राउंड है, आपने उसके लिए मेहनत करनी है। और जो पेरेंट्स, जो बच्चे परेशान चल रहे हैं कि राउंड 2 में स्कोर हासिल करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, उसके तरीकेकार मैं भी डिफाइन भी कर दूंगा। मगर दो चीजें जहन में रखिएगा भाई। पहली चीज सेल्फ रियलाइजेशन। आप सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो कि आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर करे हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड आंसर योरसेल्फ। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको ये आंसर करना पड़ेगा अपने आप से कि आपने तमाम मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, या अगर कंप्यूटर है या बायो है या इंग्लिश है, उसके सारे टॉपिक्स को कवर अप किया। टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपने पास पेपर पे जाना है। अगर कोई इंसान, कोई निकम्मा तरीन बच्चा आपसे कहता है ना कि मेरा 90 प्लस स्कोर इसलिए आया है कि मैंने मैराथन कवर कर ली थी, वो आपसे झूठ बोल रहा है। आपने भी तो मैराथन कवर करी होंगी ना बेटा। मैराथन मेरी पूरे पाकिस्तान का बच्चा देखता है, जो बच्चा मुझसे नहीं भी पढ़ता वो भी मैराथन देखता है। मेरे पास एक ऐसे बच्चे का कल मैसेज आया, उसका 98 का स्कोर था, मैं नाम भी बता सकता हूं। उसने बोला सर मैंने मैराथन देखी थी और साथ में मैं तैयारी कहीं और से कर रही थी, मगर मैंने मैराथन आपकी देखी थी, तो मैं समझती हूँ कि आपका रिजल्ट है। बट मैंने उसका रिजल्ट नहीं डाला क्योंकि मुझे पता हो मेरी बैच की स्टूडेंट नहीं थी। तो भाई मैराथन तो हर एक देखता है, मगर मैराथन बाद में देखनी होती है, पहले तैयारी करनी होती है। देखो, जब तक आप तैयारी नहीं करोगे यू कैन नॉट अचीव समथिंग। तो मैराथन सिर्फ पास पेपर्स हैं। कोई इंसान अगर आपसे ये कह रहा है ना, कोई आपका दोस्त, कि भाई मैं तो सिर्फ पास पेपर्स करके गया था, अब यकीन मानो वो आपका दोस्त नहीं है। आपको शायद मेरी बात बड़ी कड़वी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी, बट मैं आपको सिंपल सी बता रहा हूँ। मैंने नस की मैराथन जो हमने डिजाइन करते हैं, फास्ट की भी करते हैं, जीआईके की भी करते हैं, यूईटी की भी करते हैं। पूरे पाकिस्तान में जितना बच्चा बैठा है मेरा शागिर्द बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस बात पर बड़ा फखर है। आप लोगों को भी आइडिया नहीं है हम किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, कभी आइडिया नहीं है। जो हमारे कंपटीटर्स हैं सिर्फ दे नो दिस पर्टिकुलर थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल, कि जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी यूईटी के अंदर हमारी पोजीशन आ सकती है ना, जो पंजाब में है, जो आपके पास पूरे पाकिस्तान का जब बच्चा अप्लाई करता है, एनईटी के अंदर इतनी सारी आ सकती है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ लेवल। तो भाई मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता सकता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई एनईटी के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ पास पेपर्स कवर करके नहीं जाने। सबसे पहला काम तमाम टॉपिक्स को कवर करना है। अब आप अगर कहते हो कि आपके साथ ज्यादती हुई, तो क्या आपने सारे टॉपिक्स को कवर किया था? क्या आपने उनकी प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व किया था? कल हमारे पास एक बच्चे का मैसेज आया, कहता है सर प्रैक्टिस शीट्स तो बहुत लेंथी होती हैं, लेक्चर्स तो बड़े लंबे होते हैं। बेटा व्हाट काइंड ऑफ अ लॉजिक? आप मतलब क्या एज्यूम कर रहे हो कि नर्सरी क्लास के अंदर आपके पास आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाए?
भाई ये चीज जहन में रखिएगा, कुछ बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन का पेपर में आ सकता है क्या, सर ये 2 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा। बेटा आप नर्सरी क्लास की तैयारी नहीं कर रहे, आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने को कल को जा रहे हो, कल को थर्मोडायनामिक आपने सीखनी है। अगर मैं आपको आज नस के क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूं ना, आधे बच्चे भाग जाएंगे कि हमने तो इंजीनियरिंग करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई नस अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है, हम तो उम्मीद करते हैं एनईडी भी मजीद इंक्रीज करेगा। उसके पीछे रीजन है कि भाई कंपटीशन जितना टफ होता जाएगा, आपको टेस्ट हमेशा मुश्किल से मुश्किल देना होगा। तो आप कभी भी सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर इलाज नहीं कर सकते। तो कोई बच्चा जो ये सोच रहा है कि उसके साथ ज्यादती हो गई कि भाई टेस्ट में एमसीक्यू गलत आ गए, या फिर पर्टिकुलरली मेरे पास पास पेपर के क्वेश्चन नहीं है, तो बेटा पहले अपने आप से अपने मर्ज को समझो। मर्ज क्या है? मर्ज ये कि देखो दूसरों को ना देखो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। क्या सारी तैयारी करी थी, सारे लेक्चर्स अपने कवर किए हुए थे, टॉपिक्स कवर किए हुए थे, प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व किया हुआ था? इफ यस देन यू नीड टू गो टू द पास्ट पेपर्स। और साथ में क्या आपने तमाम के तमाम हमारे टेस्टों को दिया हुआ था? आपके पास 3 तरह के टेस्ट थे, चैप्टर वाइज टेस्ट हमारे अलग थे, हमारे मॉक टेस्ट अलग थे एनईडी के, इसके अलावा आपके पास हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट अलग थे, और फिर आपको मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ एफएलपीज हमने दिए थे। तो क्या आपने तमाम चीजें करी थी? मैं गारंटी से कह सकता हूं आपने नहीं करी होगी। कोई दोस्त जो आपको ये कहता है ना, भड़काता है कि भाई मैंने तो सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करे थे, वो आपका दुश्मन है। ऐसे दोस्तों से दोस्ती छोड़ दो, वो आपको गलत गाइड कर रहा है, उसने खुद बैठ के सारी चीजें कवर अप करी होंगी। वो था ना 3 इडियट्स के अंदर वो जो कौन था साइलेंसर, जिस तरह वो छुप छुप के पढ़ता था, तो बिल्कुल वो वाली कहानी होगी। तो यू नीड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग। तो देखो मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। मैं अपने माँ बाप से जरूर कह सकता हूँ कि मैंने मेहनत करी थी, नहीं हो सका, या मैं रोने लग जाऊंगा, मगर मैं अपने आप से मुझे सच बोलना पड़ेगा। तो भाई पहली चीज तो रियलाइजेशन है। दूसरे नंबर के ऊपर कर ली है, सेल्फ रियलाइजेशन हो गई है। अब सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने ये काम करना है कि अपने तमाम टॉपिक्स को नोट डाउन करना स्टार्ट करिए जो आपने अभी तक कवर नहीं करे। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, आपने अभी एनईडी का टेस्ट दिया, तो भाई आपको मालूम होगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। सबसे पहले नंबर के ऊपर उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को कवर करो, फिर उनके स्पेशलाइज्ड टेस्टों को अटेम्प्ट करो जो कि आपको हमारे पोर्टल के ऊपर, ऐप के ऊपर मिल रहे हैं, फिर उनके चैप्टर वाइज टेस्टों को दो। तो पहला काम क्या करना है? टॉपिक वाइज टेस्टों को लाजमी तौर के ऊपर दो। वेरी फर्स्ट थिंग, टॉपिक जिन टॉपिक्स के अंदर वीक हो, जिस सब्जेक्ट के अंदर वीक हो, पहले उसको हाईलाइट करो। देखो मुझसे मेरी वालिदैन कह दें या मुझसे मेरा कोई दोस्त कह दे भाई मैं केमिस्ट्री के अंदर वीक हूं, मुझे यकीन करना पड़ेगा क्योंकि वो भाई उसने रियलाइज करा है ना उस चीज को। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप एक कागज उठाओ और उस कागज के ऊपर लिखना स्टार्ट करो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके अभी रिमेनिंग है, जो आपके अभी वीक हैं। सबसे पहले अपने वीकर पोर्शंस को कवर अप करो। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी बिल्कुल ही तैयारी नहीं है, तो फिर लाइव क्लासेस के अंदर हम कंप्लीट कोर्स आपका भी कवर अप करवा रहे हैं, फ्रॉम एंडिंग टू द बिगनिंग या बिगनिंग टू द एंडिंग, दोनों समझ लो, सही ना? पूरा का पूरा कोर्स फॉर द फास्ट, फॉर द एनईटी राउंड 2, जीआईकेआई, यूईटी, दाऊद यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी। तो ये हमारा लास्ट बैच होगा उसके लिए। तो पॉइंट इज दैट कि उसके अंदर से आप लाइव क्लासेस को लो डेली बेसिस के ऊपर। इसके अलावा लेट सपोज आप कहते हो आप पहले केमिस्ट्री के अंदर वीक हो, तो आप पहले केमिस्ट्री के अंदर जिस टॉपिक के अंदर वीक हो आप पहले उसको कवर अप कर सकते हो। आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी हमारे पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होती है। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने देख लिया कि आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीक हो, सेकंड चीज क्या है? प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा आप टेस्टों को दोगे उसमें आपका क्या होगा? फायदा होगा। जितने ज्यादा आप टेस्टों को दोगे उसमें आपका क्या होगा? फायदा होगा। तो देखो ये 2 काम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर के ऊपर को उस टॉपिक की आप स्पेशलाइज्ड रिकॉर्डिंग को ले सकते हो और लाइव क्लासेस के अंदर वो टॉपिक आपका दोबारा भी कवर होगा। फिर इसके अलावा हमने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करे हुए हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए हुए हैं। इसके अलावा आपके पास कंप्लीट फुल लेंथ पेपर्स भी अवेलेबल हैं, एनईडी के भी हैं, दाऊद के भी हैं, केयू के भी हैं, नस्ट में अप्लाई कर रहे हो नस्ट के भी मिलेंगे, हर यूनिवर्सिटी के आपको मिलेंगे मल्टीपल पेपर्स। तो आपने क्या करना है? इनको लाजमी तौर के ऊपर देना ही देना है। एनईडी के देखो हमने 10-10 एफएलपी 6-6 एफएलपीज दिए हुए हैं, सही है ना भैया? तो आपको एनईडी के अंदर ये तमाम एफएलपीज फुल लेंथ पेपर्स को लाजमी तौर पे देना है। जितने ज्यादा एफएलपीज को दोगे फुल लेंथ पेपर का मतलब ये होता है कि भाई जो फाइनल टेस्ट है ना उससे पहले अपनी 100% तैयारी कवर अप कर लेना। जो फाइनल टेस्ट है उससे पहले 100% अपने आप को प्रिपेयर करना, ये बाद में दोगे। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज टेस्टों को दो। चैप्टर वाइज टेस्टों को देने के लिए आप सिंपल तरीके से ईकेट एंड बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 24-25 में जाओगे, यहाँ पे फिजिक्स के फोल्डर में गए, फिजिक्स के तमाम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। इन टेस्टों को लाजमी तौर पे दीजिए। इसी तरीके से आप मैथ्स के सेक्शन में जाओगे, आपको मैथ्स के तमाम क्या मिल जाएंगे? टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे तमाम के तमाम मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। ये चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। इसके अलावा आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट का सेक्शन अवेलेबल होगा। आप ईकेट एंड बीएस 2025-26 में जाइए, आपके पास यहाँ पे तमाम बाई वीकली टेस्टों के अंदर
चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन हर सब्जेक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर 15 अगर टॉपिक हैं तो 15 के 15 टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन होंगे यहाँ पे, बाई वीकली टेस्ट। तो टॉपिक वाइज टेस्ट विद एग्जांपल्स आपके पास क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, और साथ ही उनका वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे। तो आपको सबसे बड़ा फायदा ही क्या मिल रहा है कि साथ में उनका क्या है, आपके पास वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, ताकि आप अपने गलतियों को चेक कर सको, गलतियों को देख सको। तमाम स्टूडेंट जिनके नंबर कम आए हैं, एक चीज जहन में रखो, आपने घबराना नहीं है, आपने अपने आप को ये मोटिवेट करना है कि देखो, वो एक बड़ा मशहूर शेर है, मुझे बड़ा पसंद भी है, मैं वो शेर हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि भाई आजकल का शेर है, नॉट दी एक अच्छे किसी शायर का, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना एक टाइम टेबल को डिजाइन करो। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करो, अपना एक टाइम टेबल डिजाइन करो। द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज योर टाइम टेबल। आप खुदारा अपने टाइम टेबल के ऊपर जाओ। देखो, टाइम टेबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सुबह के 4 बजे उठो, सुबह के 5 बजे उठो, रात के 2 बजे सो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये 1 महीने का टाइम पीरियड। एक और स्ट्रेटेजी जो आपने अभी कवर रखनी है वो है टाइम टेबल की। खुदारा अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल डिजाइन करिए। हमारी जो आजकल की जनरेशन है ना, वो क्या कहती है, उसका एक बड़ा मशहूर जुमला होता है, टाइम टेबल कौन बनाता है सर, टाइम टेबल तो मैं बनाते ही नहीं हूं, टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं होता। टाइम टेबल फॉलो करने के लिए नहीं बनाया जाता, टाइम टेबल सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बनाया जाता है, ह्यूमन साइको है। बहुत दफा आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। लेट्स सपोज मैंने टाइम टेबल डिजाइन करा कि मैं एक दिन में 4 चैप्टर करूंगा, मैं 3 चैप्टर कर पाया, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। एक चैप्टर का जो मुझे गिल्ट होगा ना, वो मुझे रात में जरूर तंग करेगा, सोने नहीं देगा, मगर उसका पहला स्टेप ये कि आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल मेंशन हो, टाइम टेबल मेंशन हो। तो आप सबसे पहले अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल डिजाइन करिए कि भाई आपने सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है। देखो, आप अपने इंटर के पेपर से फारिग हो चुके हो, प्रैक्टिकल्स आप लोगों के चल रहे हैं, वो भी अभी खत्म हो जाएंगे। तो अब अपना एक टाइम टेबल डिजाइन करो। अभी आपके देखो एफएससी के पेपर चल रहे थे, ए लेवल के पेपर चल रहे थे, आप उसमें भी बिजी थे, आपका वही बड़ा हेडेक चल रहा था। अब आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज के बस लास्ट राउंड्स अब मौजूद हैं। अब हर यूनिवर्सिटी का सिर्फ आखिरी राउंड मौजूद है, अब कोई पीछे मुड़ने का चांस नहीं है। तो भाई आप सुबह 5 बजे उठो, सुबह 4 बजे उठो, रात के 2 बजे सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोना सब बेकार होता है, आपको मेहनत करनी होती है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। कुछ पाने के लिए ना बेटा कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ पाने के लिए जिम भी खोना पड़ता है, फुटबॉल भी खोनी पड़ती है। आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है भाई, यूएस के अंदर और मैक्सिको के अंदर और कनाडा के अंदर, वैंकूवर वाली साइड के ऊपर। अगेन कुछ खोना पड़ता है, नहीं देखो कोई मसला नहीं होगा भाई, तुम्हें कौन सी फीफा की ट्रॉफी मिलनी है, सोना कम करो। तीसरे नंबर के ऊपर जिम एक्सरसाइज अगर 1 महीना नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, घर पे डंबल्स मंगवा लो, 2000-3000 रुपए के डंबल मिलते हैं मेन आपके पास सदर के एरिया से, घर पे डिलीवर भी कर देते हैं, सही है, घर पे रख लो, घर पे थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज कर लो अगर करने का इतना ही शौक है। 1 महीने के लिए अपने आप को कोशिश करो, सिर्फ आपने जो है ना मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है। देखो, वो जो शेर मैं पढ़ता हूँ ना हमेशा, मुझे बड़ा पसंद है वो शेर, जाती तौर के ऊपर मैंने बड़ा रिलेट करता हूँ उससे, कि भाई गिरते हैं वो शहसवारी मैदान जंग में, गिरते हैं वो शहसवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। भाई अगर पहले राउंड के अंदर अच्छा स्कोर नहीं आया तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है कि आप गिरे हो। भाई जब तक देखो, जो एक बच्चा होता है ना, वो उस वक्त तक चलना नहीं सीखता जब तक कि वो गिरे ना। अगर माँ बाप, मैंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ये पढ़ी थी, अगर माँ बाप एक बच्चे को हर वक्त अपने गोद में उठा के रखें, हर वक्त गोद में उठा के रखें, क्या वो कभी चलना सीख सकता है? आप बोलोगे सर सीख जाएगा। अबे बावले, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट जब वो 8-8 महीना बाहर स्पेस में रहकर आते हैं तो वो कभी भी चल नहीं सकते। कभी उनकी वीडियोस देखिएगा स्पेसएक्स की या किसी नासा की, कि जब वो बाहर से आते हैं आपके पास एस्ट्रोनॉट्स, तो उनको हमेशा स्ट्रेचर के ऊपर लेकर जाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी चलना भूल चुकी होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई हर इंसान मेहनत करता है। तो अगर माँ बाप भी एक बच्चे को चलने ना दें तो कभी चलना सीख ही नहीं सकता वो बच्चा, जब तक गिरेगा नहीं। तो अब कोई मसला नहीं है भाई, दोस्त के अच्छे नंबर आ गए, मुझे पता है गिल्ट होता है, मुझे पता है अफसोस होता है, मगर इससे सीखो ना। तुम्हारी ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? तुमने अपने काम से काम रखना है, दावतों में भी नहीं जाना, अभी सिर्फ काम पढ़ाई करने के, अभी सिर्फ काम जान मारने का है। याद रखिएगा, पूरा कोर्स पहले रिवाइज करना है, जो पहले वीक टॉपिक्स हैं पहले सबसे पहले उनके ऊपर जाओ। अपने शेड्यूल के अंदर इस चीज को रखो कि भाई पहले अपने वीकर सब्जेक्ट्स को रखो। आप तमाम बच्चों के पास एनईटी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी आ चुके होंगे, पहले वीक पोर्शन को रखो। देखो, हमारे बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही आपको क्या मिल रहा है कि भाई हम आपको लाइव क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई इदारा जितने बड़े बड़े इदारे थे ना, 80,000 रुपए लेने के बाद भी उनके पास एक भी 98 का स्कोर नहीं है। हमारे बैचेस से 5 98 के स्कोर हैं, 90 प्लस नंबर वाले अभी 83 से ज्यादा बच्चों का ऑलरेडी आ चुका है।
अभी सुबह के बजने 2, सही है, रात 4:30 तक हम लोग काम कर रहे थे इसी ऑफिस में बैठ के। तो भाई लाइव क्लासेस पे हम आपको एक बहुत ही मिनिमल कीमत के ऊपर कंप्लीट आपका कोर्स कवर अप करवा रहे होंगे। इसमें एनईडी राउंड 2, दाऊद यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, जीआईकेआई, फास्ट, इन सबके टेस्ट अब जुलाई के अंदर, जुलाई एंड के अंदर, अगस्त के अंदर, सितंबर में मौजूद हैं। उस वक्त तक आपका कोर्स हम कवर अप करवाते रहेंगे। सेकेंडली, जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है कि भाई अगर आप अपने वीकर पोर्शन को कवर करना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने वीक पोर्शन को कवर करो, तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वीक पोर्शन को कवर करने के लिए कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो हम वैसे ही दे रहे हैं यार। ऐसे ऐसे इदारे होते हैं 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट है, वो आपको सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं। भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हमारा वैसे ही मिल रहा होगा, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा जो टॉपिक आप अपना कवर करते जाओ उसके टॉपिक वाइज टेस्टों को प्रॉपर्ली दो। तमाम क्लासेस हमारी अपनी एप्लीकेशन के जरिए, हमारी अपने पर्टिकुलर पोर्टल से जरिए कंडक्ट हो रही होती हैं, सही है। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं सोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटे भी सो रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 महीना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 1 महीने में जान मार दो, इस 1 महीने में पूरी मेहनत कर दो, इस 1 महीने में अपनी तरफ से बेस्ट रिजल्ट दे दो, इस 1 महीने में सिर्फ सब चीजें भूल जाओ। मुझे एक बड़ा शेर पसंद है, वो आजकल का शेर है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इट्स अ वेरी नाइस शेर। खैर, तो बताने का मकसद क्या है कि भाई आपने पसीने से नहाना है और पसीने से नहाने के लिए आपको मेहनत करनी है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, मैराथन हमेशा एंड का पार्ट होता है। पहले आपके तमाम टॉपिक्स क्लियर होंगे तो आप मैराथन कवर करोगे ना। अगर एनईडी ने राउंड 2 में टोटली क्वेश्चन चेंज कर दिए तो क्या कर लोगे? तो आप कभी भी दूसरे की टर्म्स के ऊपर नहीं जीते, अपनी टर्म्स के ऊपर जीना सीखो भाई, अपनी टर्म्स के ऊपर। अगर एनईडी ने कल को क्वेश्चन सारे चेंज कर दिए, एनईडी ने बोला कि मजीद क्वेश्चंस मैं ऐड कर रहा हूं, तो भाई अगर टॉपिक क्लियर होगा तो उस जैसा कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, उस जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट आप सॉल्व कर सकते हो। कोई दोस्त अगर आपको ये बहकार है ना कि मैं तो सिर्फ मैराथन्स करके गया था, मेरे 90 आ गए, ही इज टेलिंग अ लाई, आई एम टेलिंग यू। ऐसे बहुत सारे आपको आस्तीन के सांप अपने घरों में मिलेंगे, अपने दोस्तों में मिलेंगे, जो कि आपको आपकी कामयाबी के ऊपर हमेशा जलन हासिल करेंगे। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, आई वाज आल्सो टॉपर एट माय टाइम। मैंने पाकिस्तान की भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करी, बेटा मैंने अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी तालीम हासिल करी अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप के ऊपर। दुनिया की बेहतरीन फर्म के अंदर जॉब छोड़ी मैंने अपनी इस काम को स्टार्ट करते हुए। तो मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है, मैंने उन तमाम चीजों को रिलेट कर सकता हूं जो आप फील करते हो। तो मैं समझता हूं कि भाई ये जो बच्चा है ना, ये बड़ा मासूम है, इसको नहीं पता, इसको लोग बहका देते हैं। भाई अगर कोई आपसे कहता है सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर कर लो, गलत कह रहा है। खुदारा पहले वीक टॉपिक्स के ऊपर जाओ, जो टॉपिक्स वीक हैं उसके ऊपर पहले वर्किंग करो। भाई याद रखिएगा, आपके घरों से मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप जैसे ही घरों से कई बच्चे बिलोंग करते होंगे जिन्होंने अभी एनईडी के टेस्ट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करा। ये मैं आपको जलाने के लिए नहीं दिखा रहा, आप सिंपल तरीके से फिजिकोमेट्रिक्स अगर ऑफिशियल पेज पे जाओगे तो हमने हर बच्चे का साथ में रिजल्ट कार्ड भी डाला हुआ है, हर बच्चे का साथ में प्रॉपर रिजल्ट कार्ड भी डाला हुआ है। ये हमने हर बच्चे के साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल, ये हमने हर बच्चे के साथ किया है कि हमारे स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कितना कितना स्कोर हासिल कर लिया है, हमारे बच्चों ने अभी तक क्या क्या स्कोर हासिल कर लिया है। तो बेटा आप सिंपल तरीके से सिर्फ इन बच्चों को देखो, ये आप जैसे बच्चे हैं। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी अच्छा स्कोर नहीं करा तो भाई बहुत इजी होता है एनईडी राउंड नंबर 2 के अंदर अच्छा स्कोर करना, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परवाज दोनों की इसी एक जहां में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। यानी कि भाई हर बच्चे को एक जैसे मौके मिलते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मौकों से फायदा हासिल करते हैं। भाई सुहा फैसल नॉर्मल घर से बिलोंग करती है, मैं इसका बच्चे का एड्रेस भी हम जानते होते हैं, मैं बताना चाहूं तो बता सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर देखो ये तमाम बच्चे आप जैसे घरों से बिलोंग करते हैं, इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ईशमल फातिमा, इनकी तो वालिदा ने भी कमेंट करा हुआ था। इसके अलावा फरिया इरफान 98 का स्कोर। इसके अलावा एमन तनवीर बैच 2.0 कितना स्कोर है? 98 का। इसके अलावा आपके पास मोहम्मद उस्मान, सबके रिजल्ट कार्ड के साथ हम डाल रहे होते हैं ताकि बच्चे चेक कर सकें ऑथेंटिक रिजल्ट। मोहम्मद उस्मान 98, मोहम्मद मुनाफ 98, मोहम्मद अब्दुल्ला बेग 90। अब ये सारे के सारे हमारे चल रहे हैं 72 स्कोर्स। अभी तक 72 स्कोर हमने पोस्ट कर दिए। हमदा काशिफ, आपके पास मरियम इम्तियाज 90 का स्कोर। बच्चा देखो मोहम्मद उमर फारूक साहब, सितारा मजीद साहिबा 90 का स्कोर, बासिम अहमद साहब। इसके अलावा मोहम्मद तला, आपके पास मोहम्मद तला 90 का स्कोर। इसके अलावा आपके पास अब्दुल बासित 91 का स्कोर। इसके अलावा हमजा अहमद बैच 3.0 91 का स्कोर। हानिया फैजान 91 का स्कोर। मोहम्मद तैयब 3.0 से 91 का स्कोर। इसके अलावा हमारे पास एहसन असलम 91 का स्कोर। इसके अलावा मोहम्मद फरहान 92 का स्कोर। इसके अलावा हमारे पास मोहम्मद मुर्तजा 92 का स्कोर। इसके अलावा हमारे पास 92 का स्कोर मीरम नवीद। तो भाई अगर आपके वालिदैन ने किसी और इदारे में पैसे जाया करे थे तो आपके वालिदैन को चाहिए उनसे जाके पूछें, सवाल तो पूछें कि पूरा साल क्या पढ़ाया था आपने 70,000 रुपए लेने के बाद।
मोहम्मद अरीशा अजहर 92 का स्कोर, इकरा मुश्ताक 92 का स्कोर, मोहम्मद हम्माद अंसर 92 का स्कोर। अच्छा, अगर कोई बच्चा कहता है ना सर आपके पास तो बच्चे ज्यादा होंगे, बेटा हमारे पास सिर्फ एनईडी के नहीं होते, हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चे नस के भी होते हैं। यूवीटी के अंदर भी टॉप पोजीशन हमारे पास से, नस के अंदर अभी तक 816 बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। कराची के बच्चे तो वैसे भी नस में कम जा रहा होता है। सही है भाई, ये सिर्फ एनईडी के बच्चे हैं जो एनईडी की तैयारी करने के लिए बैठे हुए थे। एहसन अली 93 का स्कोर, सही है। मोहम्मद हाशिम, वेरी गुड यार, हम नाम है मोहम्मद हाशिम रजा साहब, वेरी गुड भाई, कांग्रेचुलेशन, 93 का स्कोर। सही है भैया, ये हम रात के 2 बजे बैठे हुए थे इधर ही। 93 का स्कोर। मोहम्मद इब्राहिम 93 का स्कोर। मरियम खुर्रम बैच 1.0 से 93 का स्कोर। नेहा जमाल 94 का स्कोर। आपके पास शाइस्ता शेख 94 का स्कोर। मोहम्मद हसन नुमान 94 का स्कोर। सना शराफत 94 का स्कोर। मानूर सद्दीकी 94 का स्कोर। मोहम्मद मुबारक 94 का स्कोर। बिल्किस उजान 95 का स्कोर। दुरशम बलोच 95 का स्कोर, सॉरी बेटा। हानिया कामरान 95 का स्कोर। अब्दुल समद 95 का स्कोर। हाफिज मोहम्मद अहमद 96 वाले बच्चों का स्कोर सुन लो अब। ताहिरा माकदा कितना स्कोर है भैया? 96 का। मोहम्मद अकमल करीम 96 का। मोहम्मद याया 96 का। सैयदा अमैम 96 का स्कोर। मोहम्मद कैम अब्बास 97 का स्कोर। उकाशा आमिर 90 का स्कोर। सैयदा आयशा 90 का स्कोर। हरीम अहमद 90 का स्कोर। हुजैफा खान 90 का स्कोर। आयशा राशिद 90 का स्कोर। अनुषा इफ्तिखार 90 का स्कोर। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ, ये बच्चा नस में जाएगा, ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा बच्चा है भैया। इसके नस का नेट 1 भी इसने दिया था, नेट 2 भी इसने दिया था, नेट 3 भी इसने दिया था। इस बच्चे की मुझे कामयाबी बड़ी पसंद है। इस बच्चे ने नस के नेट 1 में 130s में स्कोर किया था, फिर नेट 2 में 140s में किया था, नेट 3 में इस बच्चे ने 166 का स्कोर किया है। बेटा नस के अंदर अगर आप 100 नंबर भी लेकर आ रहे हो ना तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नस का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, आपने कभी देखिएगा हमारी नस की वीडियोस को, मैराथन्स को, एनईडी से कई गुना ऊपर की होती हैं। सही है, तो इस बच्चे का नस के नेट 3 में भी 166 का स्कोर आया है। इसकी मैंने पॉडकास्ट भी डाली थी, आई गेस मैं उस पॉडकास्ट में था, मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था, नहीं तो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने किया होगा। ही इज अ वंडरफुल किड माशाल्लाह से। ही लिव्स इन कराची, और ये कराची से ट्रैवल करके 3 दफा इस्लामाबाद गया था टेस्ट देने के लिए। देन आपके पास अली रजा 92 का स्कोर। अलीना सलमान 1.0 से 92 का स्कोर। देन मोहम्मद अफसाद 92 का स्कोर। मोहम्मद रोशन 4.0 से कितना स्कोर है? 92 का स्कोर है। अनमोल 93 का स्कोर है। यावर हुसैन 96 का स्कोर है। यावर हुसैन 96 का स्कोर है। देन आपके पास जोहेद का 93 का स्कोर है। देन वजदान अहमद का 4.0 से 94 का स्कोर है। मैमूना 96 का स्कोर है। सुमैया राशिद 93 का स्कोर है। देन आपके पास हफ्सा इरशाद 1.0 से 95 का स्कोर है। यार मैं थक जाऊंगा बताते बताते, हमारे रिजल्ट्स नहीं खत्म होंगे। परवाज दोनों की है इसी एक फजा के अंदर, परवाज दोनों की है इसी एक फजा के अंदर। करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। दैट सिंपली मींस कि भाई आप भी इनकी तरह बन सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दे आर नॉर्मल स्टूडेंट्स। खुदारा फुल लेंथ पेपर्स को सॉल्व करिए, खुदारा टॉपिक वाइज टेस्टर को दीजिए, खुदारा तमाम के तमाम वीक पोर्शंस को पहले कवर अप करिए। अभी तक मोर देन 83 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड द 90 और 90 प्लस मार्क्स। 83 से ज्यादा बच्चों ने अभी तक 93 या 90 प्लस मार्क्स ऑलरेडी ले चुके हैं। राउंड नंबर 2 में आप भी ले सकते हो, ये बहुत इजी होता है। हमारे पास लास्ट ईयर्स के अंदर नॉर्मल स्टूडेंट हो भाई, ये नॉर्मल घरों से बिलोंग करते हैं। आप इनकी शक्ल देख सकते हो यार, इनमें से कोई ब्यूरोक्रेट का बच्चा नहीं होगा। होंगे यार, एक आध हो सकता है, कोई हो भी, आई डोंट नो। हसन अब्बास, ये सारे नॉर्मल घरों के बच्चे हैं भाई, ये सारे के सारे नॉर्मल घरों के बच्चे हैं। आपके पास सामने मौजूद हैं, ये सारे नॉर्मल घरों के बच्चे हैं। अगर ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा बाय द वे, इसमें से एक बच्चा था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसकी इंटर के अंदर 65% थी फर्स्ट ईयर के अंदर कराची बोर्ड से। उस बच्चे ने कहता है सर मेरे इंटर का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बट मैं स्कोर नहीं कर सका था, मगर मेरे प्रीलिम्स वगैरह में 80 हमेशा परसेंटेजेस होती थी, और एनईडी के इसमें उसका 94-95 का स्कोर है। तो भाई ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो आपकी अगर परसेंटेज अच्छी है तो कोई मसला नहीं है, आपको टेस्ट अच्छा देना है, थोड़ी सी राइट गाइडेंस की जरूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। आखिर के अंदर बस मैं एक छोटी सी बात वही करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, मेहनत हर एक जो करता है उसको उसका अजर मिलता है। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका अजर जरूर मिलेगा, आपको उसमें परेशान नहीं होना। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ये 1 महीना है,
जान मारने का। अभी मेरिट लिस्टें नहीं आएंगी, अभी हुफाज कराम का कोई टेस्ट नहीं है, अभी कुछ भी नहीं होगा। राउंड 1 का स्कोर सिर्फ एक सिर्फ लेदर बोर्ड है। राउंड 1 का स्कोर किसी काम का नहीं है। राउंड 2 का स्कोर भी है ना भाई, दोनों राउंड में जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। तो अभी ये मत सोचो कि राउंड 1 का स्कोर आ गया दुनिया खत्म हो गई, दुनिया तो अभी स्टार्ट हुई है भाई। तुम जब मैट्रिक में थे तो लोग कहते थे भाई इंटर में चले जाओगे जिंदगी आसान हो जाएगी। जब इंटर में आए होगे तो लोगों ने फिर क्या कहा, यूनिवर्सिटी में चले जाओगे जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं तुम्हें आज गारंटी देता हूं, तुम पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में भी चले जाओ, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में चले जाओ, टेक्सास स्टेट में चले जाओ, आप यहाँ पे MIT चले जाओ, आप यहाँ पे UT ऑस्टिन चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कल को वहां पे जाने के बाद भी जिंदगी नहीं खत्म होगी। फिर लोग बोलेंगे भाई फलानी कंपनी में चला जिंदगी आसान हो जाएगी। जब उस कंपनी में पहुंच जाओगे ना, फिर एक अलग दौड़ होगी कि यार मैं अगर स्पेस एक्स में चला जाऊं तो जिंदगी आसान हो जाए, मैं टेस्ला चला जाऊं जिंदगी आसान हो जाए, मैं माइक्रोसॉफ्ट चला जाऊं जिंदगी आसान हो जाए। वहां चले जाओगे फिर एक नई दौड़ होगी। तो जिंदगी का अंदर हर जगह पे चैलेंजेस आते हैं, ये चैलेंजेस पार्ट ऑफ द लाइफ हैं। मेरी लाइफ में चैलेंजेस कितने होते हैं आपको नहीं अंदाजा होगा, मेरे डिफरेंट लेवल के चैलेंजेस होंगे, आपके डिफरेंट लेवल के होंगे। हर इंसान उन चैलेंजेस से लड़ता है, कोई मसला नहीं है। तो अगेन एक क्रिंज शायरी है मगर मुझे बड़ी पसंद है। सही है ना, क्या है भाई, वो जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। है क्रिंज ये शायरी मगर मुझे इसलिए पसंद है इनको, ये बड़ी एक रिलेटिव है और आज के बच्चों को बात समझ में आती है कि देखो मेहनत करोगे तभी आगे जाना है मेरे प्यारे बेटे। इंशाअल्लाह ताला ज़वजल आपसे NIT में मुलाकात होगी, मेरा कभी NIT विजिट होगा तो मैं जरूर आपसे मुलाकात करूंगा। मुझे फख्र होगा आपके ऊपर, हम जिंदगी किसी मुकाम पे अगर मिले। प्लीज मेक योर पेरेंट्स प्राउड, प्लीज मेक योर टीचर्स प्राउड, और अपनी तरफ से मेहनत करिए, बिल्कुल हासिल कर सकते हैं सब कुछ। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, अब देखो लास्ट के अंदर बस मैं 2 बातें आप लोगों से करूंगा। वो तमाम स्टूडेंट जिनका NIT यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 आज हो गया, वो तमाम स्टूडेंट जिन बच्चों का NIT यूनिवर्सिटी का पहले राउंड का टेस्ट आज कंप्लीट हो गया, कवर अप हो गया, खुदारा आप लोगों ने फारिग नहीं बैठना। NIT राउंड नंबर 2 की तैयारी को अभी से आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। NIT यूनिवर्सिटी के राउंड नंबर 2 की तैयारी आपने अभी से स्टार्ट कर देनी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, NIT यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 आपके पास जुलाई के मिड में हो रहा है, 6 से लेके 8 जुलाई के ऊपर हो रहा है। दोनों राउंड्स को देना कंपलसरी बेतहाशा है। आप लोगों को लग रहा होगा शायद सर पता नहीं क्यों बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं, क्यों हमें दोनों राउंड्स देने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, यकीन मानिएगा NIT का मेरिट बहुत ज्यादा है। अगर आप NIT के अंदर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो भैया 88 के मेरिट के ऊपर क्लोज हुई थी। 88 के मेरिट का मतलब यह है कि भाई आपका टेस्ट में 90 प्लस स्कोर होना चाहिए। अब यकीन मानिए आप बेवकूफ होंगे अगर आपने एक राउंड में 90 प्लस स्कोर कर लिया और दूसरा राउंड नहीं दिया, आप बेवकूफ होंगे। मैं आपको इस तरह के कई बच्चे दिखा सकता हूं, जैसे कंजुल ईमान थी। कंजुल ईमान लास्ट ईयर की मेरी फर्स्ट पोजीशन होल्डर थी। कंजुल ईमान इसके राउंड 2 में 96 थे। आपको लग रहा होगा सर तो ये तो क्या बात हुई, बट बेटा इसके राउंड 1 में भी 92 थे। अगर ये चाहती तो पहले राउंड के बाद टेस्ट नहीं देती। आप अगर NIT के टेस्ट के अंदर टॉप 3 पोजीशंस के अंदर आते हैं ना, तो आपकी 4 साल की पूरी फीस माफ है। तो भाई आपने दोनों राउंड्स को देना है, क्योंकि कोई भी बच्चा फारिग नहीं बैठेगा। आप यकीन मानिए बच्चे 90 का स्कोर करने के बाद भी दूसरा राउंड देंगे। इसके अलावा आप ही के दोस्त होंगे जिन्होंने आपको नहीं बताया होगा, वो सेल्फ फाइनेंस में भी अप्लाई करके बैठे होंगे। बच्चे 90 का स्कोर करने के बाद भी सेल्फ फाइनेंस भर के बैठे होते हैं, क्योंकि कराची के बच्चे के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कराची का जो बच्चा है वो और किसी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई ही नहीं कर सकता। दाऊद का लेवल NIT जितना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। दाऊद की तैयारी भी मैं आपकी पूरी कवर अप करवा रहा हूं, मगर अगेन NIT का लेवल NIT का है। तो प्लीज खुदारा जहन में रखिएगा, दोनों राउंड्स को आपने देना है। आज आपका जैसा भी टेस्ट हुआ, आपने अच्छा टेस्ट दिया, आपने हो सकता है तैयारी प्रॉपर ना करी हो, सकता है आपने इतनी बेस्ट तैयारी ना करी हो, मगर एक चीज जहन में रखिएगा, जैसा भी टेस्ट हुआ, मैं आप अगर खुश हैं या आज आप गमगीन हैं, बस मैं एक ही बात अब कहूंगा आप लोगों आपसे कहूंगा कि देखो बेटा, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो भाई इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका टेस्ट जैसा भी हुआ, उस शाम के ऊपर बैठ के गम नहीं मनाना, उसको इंप्रूव करना है। तो आपके पास राउंड नंबर 2 के लिए हम कंप्लीट तैयारी आपकी कवर अप करवा रहे हैं। हम कैसे कंप्लीट तैयारी कवर अप करवा रहे हैं कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर हम आपको एक एक चीज कवर अप करवा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। लाइव क्लासेस के ऊपर हम बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर आपको हर चीज ऑफर कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर हम बेसिक टू एडवांस आपकी कंप्लीटली तैयारी कवर अप करवाएंगे पहले नंबर के ऊपर। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मैं भी आपको शो भी करवा देता हूं पोर्टल का एक्सेस कैसे होता है। इसके अलावा ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन के जरिए होती हैं। आप जब भी जाओगे ना NIT में टेस्ट देने के लिए, किसी बच्चे से पूछेगा तैयारी कैसे कर रहे हो, बताएगा सर हाशिम से कर रहा हूं तभी खुश हुआ है। सही है, आपके जो फ्रेंड्स किसी दायरे में बैठे होंगे ना, वो भी छुप छुप के पढ़ मेरे पास से रहे होंगे, पहले बता रहा हूं। तो लाइव क्लासेस हमारी ऐप के जरिए होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग में मिलती है। इसके अलावा क्लास के अंदर जो भी आपकी क्लास जब कवर होती है तो आपको हर टॉपिक के वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी कि प्रैक्टिस शीट मिलती है, उस प्रैक्टिस शीट के साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। हम डेली बेसिस के ऊपर आपका एक एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का कवर
अप करवा रहे हैं, पहली चीज। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग विद प्रैक्टिस मटेरियल वो भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपके पास थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, फुल लेंथ पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स आप पे कवर अप होंगे। लास्ट ईयर सिर्फ एनईडी के अंदर बेटा हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 से ज्यादा नंबर स्कोर किए थे, और ये आप जैसे घरों के बच्चे हैं, ये आप जैसे बच्चे हैं, दोनों राउंड्स के अंदर लास्ट ईयर 131 से ज्यादा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एनईडी का मेरिट जब एक दफा ऊपर चला गया तो अब कभी नीचे नहीं आ सकता, एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, तो स्टैंडर्ड आपने उसको लेकर चलना है। और आप अगर जानना चाहते हैं कि भाई हमारी तैयारी हम कैसे कवर अप करवाते हैं, मैं वो भी आपको शेयर अप कर देता हूं। ये न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसका फायदा कैसे होगा? देखो, हमारे बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी पेस पर लर्निंग कर सकते हो। आपके भी बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ए लेवल्स के एग्जाम है, देखो आप इनके बाद तैयारी नहीं कर सकते, उसके पीछे रीजन क्या है? इनके बाद आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आपका कोर्स कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर को कवर नहीं करवा सकता। तो हमारा जो न्यू बैच है स्टार्ट ही अभी हो रहा है इसलिए ताकि आपका कोर्स एक दफा कंप्लीट हो जाए। और अगेन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब आपके पेपर्स हो आप उस दौरान क्लास नहीं लोगे, क्योंकि देखो सिंध बोर्ड के पेपर्स अलग हैं, पंजाब बोर्ड के अलग हैं, फेडरल बोर्ड के अलग हैं, केपीके के अलग हैं। तो आपको गैप कोई भी इदारा नहीं दे सकता जो कि सबको टारगेट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहां पे पाकिस्तान के हर जिले से, हर शहर से, हर कस्बे से बच्चा पढ़ रहा होता है। हमारे पास पंजाब बोर्ड का बच्चा भी होता है, फेडरल का भी होता है, केपी का भी होता है, बलूचिस्तान का भी होता है, गिलगित का भी होता है, इसके अलावा कराची का, सिंध का भी होता है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई हम यहाँ पे आपको क्या फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस देते हैं। अच्छा, आपके पास इस तरह का एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली डायरेक्टर हूं तो मेरे पास तमाम बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। मैं आपको एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा कि भाई हमारे हर सब्जेक्ट में टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स के पोर्शन में जाता हूं, तो फिजिक्स के अंदर देखिए आपके पास 3 तरह के सेक्शन है। एक है ओल्ड बुक का। ओल्ड का मतलब क्या है? ओल्ड का मतलब ये होता है कि भाई हमारे जो पुराने सालों के बैचेस थे ना, उनका एक्सेस भी हमने आपको दिया हुआ है। यानी कि भाई आप अगर चाहो तो आप वहां से क्रैश के ऊपर कोर्स कवर करना चाहते हो, हमारे पुराने बैचेस के अंदर ई कैट एमडी कैट क्रैश बैच है, या ई कैट क्रैश के यू बैच है। आप अगर चाहते हो कि आपका कोर्स जल्दी कवर अप हो जाए, आप चाहते हो कि यार आपको वन शॉट के ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाए, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। जबकि उसके अलावा प्रोफेसर बिलाल के आपके पास लास्ट ईयर के तमाम लेक्चर्स का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा सबसे बढ़कर इस साल के सबसे मजे का फीचर क्या है? सेशन 2025-26 लाइव। अच्छा, प्रैक्टिस बुक भी हमारे पास, टेक्स्ट बुक भी आपको सारी साथ में गिवन होती है फोल्डर्स के अंदर। ओके, अब देखो हमारे जो पुराने बैचेस हैं ना, आपके पास उनका एक्सेस भी है। अब इस साल के जो हमारे बैचेस थे ना, या इस साल का जो आपका बैच होगा, उसमें आपको पढ़ाया कैसे जाएगा? आपको पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर मिल रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड है। ये जिस इदारों में पढ़ाते हैं वहां पे एक बच्चे की भी 80,000 रुपए 70,000 रुपए चल रही है। तो भाई ना सिर्फ आपको इनकी प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि इनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आपकी हर हफ्ते डाउट क्लास फिजिक्स के अलग कंडक्ट होगी। सेम गोज फॉर प्रोफेसर बिलाल। ये प्रोफेसर बिलाल की लाइव क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं। प्रोफेसर बिलाल जो भी क्लास में टॉपिक कवर करवाते हैं उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग मिलता है। इसके अलावा प्रोफेसर बिलाल के लिए डाउट क्लास अलग कंडक्ट होती है। इसके अलावा हमारे बच्चों के लिए हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस तीसरे प्रोफेसर एक फिजिक्स के प्रोफेसर हंसला बुखारी वो भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बारी बारी दिखा भी देता हूं हमारी क्लासेस चलती कैसे हैं। भाई हमारी जो भी क्लासेस होती हैं, आपके पास जब क्लास के टाइमिंग होते हैं, उस क्लास के टाइमिंग के ऊपर पर्टिकुलरली आपके पास जो यहाँ पे सेक्शन अवेलेबल होते हैं, मैं आपको बल्कि शो भी करवा देता हूँ। यहाँ पे लाइव क्लास का सेक्शन होगा। जब आपकी क्लास की टाइमिंग होती है तो लाइव क्लास के सेक्शन के ऊपर आपकी वो क्लास लाइव हो जाती है, आप वहाँ से क्लास को ज्वाइन करते हो। यानी कि भाई आप जो भी लाइव क्लासेस लोगे वो हमारे पोर्टल के जरिए, हमारी एप्लीकेशन के जरिए लोगे, और किसी तरीके से नहीं ले सकते। सही है? तो कोई भी एक्स्ट्रा बच्चा किसी के पास कहीं और लिंक नहीं आ सकता। जो बच्चा क्लासेस में होता है उसी के पास लिंक होता है। आपको उसका आईडी और पासवर्ड मिलता है। आपके पास पोर्टल का आईडी और पासवर्ड अवेलेबल होता है, उसके जरिए आप इसको लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी होती है। जो लाइव क्लास कनेक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। आपको आपके बैच का एक्सेस मिलता है, जहां पे आपके पास पेपर्स अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। तो जो भी लाइव क्लास अवेलेबल होती है, लाइव क्लास सेक्शन जो आपको दिख रहा है वहां से आप लाइव क्लास को ले सकते हो। अच्छा, लाइव क्लासेस होती कैसे हैं? जैसे पाकिस्तान के एक बहुत बेहतरीन प्रोफेसर है, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। बड़े बेहतरीन फिटनेस फ्रीक आदमी है भैया, हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो ये बहुत मज़े की फिजिक्स पढ़ाते हैं भाई, ये बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे हमारे एमडी कैट के बैचेस में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं, आप लोग बड़ा पसंद करते हो। भाई इनको समझने के लिए लेवल चाहिए। अगर लेवल है तो इनकी आपको फिजिक्स समझ में आएगी, क्योंकि बेटा आप जिस इदारे में पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे जो फिजिक्स के टीचर होंगे वो इनके शागिर्द होंगे, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि ये माशाल्लाह से 1980s से 1990s से पढ़ा रहे हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर हु इज़ टीचिंग द एमडी कैट साइड, द पीएमडीसी सिलेबस एज वेल एज द नर्स सिलेबस।
तो माशाल्लाह से हमारे इदारे का हिस्सा हैं और ये एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। सही है भैया। और आपको उनके वन शॉट लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो भाई आपके पास स्मार्ट बोर्ड के ऊपर इस तरीके से आपकी लाइव क्लासेस चल रही होती हैं। आप किसी दूसरे बच्चे को नहीं देख सकते ना, कोई दूसरा बच्चा आपको देख सकता है। आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही प्लेटफॉर्म होगा जिस तरीके से आप फिजिकली कहीं इदारे में किसी बैठ के पढ़ रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, अक्सर जो बच्चे कहते हैं ना सर इंटरफेस कैसा होगा, तो भाई ये इंटरफेस है आपका कि आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप तैयारी अपनी कर रहे होगे और बेहतरीन तरीके से आप पर्टिकुलरली क्लासेस को ले रहे होगे। और यहाँ पे हर टीचर के साथ ही स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे उनको क्वेश्चन बच्चों को देख रहे होते हैं कि अपने क्वेश्चन को इजीली पूछ सके वहां से। अच्छा देखो, जो भी आप क्लास में टॉपिक कवर होगा, जो भी डिस्कशन क्लास के अंदर कवर होगी, उसके आपको नोट्स भी मिलते हैं। तो हम अक्सर अपने बच्चों से पूछते हैं आपको फायदेमंद चीज क्या लगी। तो हमारे कई बच्चों ने जो नस के अंदर जिन बच्चों ने टॉप किया या एमडी कैट में जिन बच्चों ने पोजीशन ली, उन बच्चों ने एक रिव्यू पता है क्या दिया था? उन बच्चों ने कहा कि सर बहुत दफ़ा ये होता था कि अगर हमारा टाइम लिमिटेड होता था, हम वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं देख पाते थे, तो हम एटलीस्ट इन नोट्स को गो थ्रू कर लेते थे कि भाई टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया था, अगर कोई टॉपिक ऐसा जो हमारा मिस है तो हम उसको भी गो थ्रू कर लेते थे। अच्छा, इसके अलावा देखिए प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपनी क्लास एंड करी। क्लास एंड होने के बाद उन्होंने लेट्स सपोज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ाया। तो भाई आप प्रैक्टिस मटेरियल के सेक्शन में जाओगे, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रोनाल्ड का, इसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेक्शन दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दिख गया, उसमें प्रैक्टिस शीट भी उसकी गिवन होगी, यानी कि प्रैक्टिस मटेरियल विद थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो आपको साथ ही हमारे जो प्रैक्टिस मटेरियल के टीचर होंगे वो उनका प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे, यानी कि भाई कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन के नोट्स भी अपलोड किए जा रहे होंगे, तो आप उसको भी गो थ्रू कर रहे होते हो। अच्छा, सेम काम प्रोफेसर बिलाल का है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। दूसरे सबसे जाइंट टीचर फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर बिलाल जिया, वो भी आपको बड़े पसंद है। आपको प्रोफेसर बिलाल जिया की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। आपको इस साल के जो हमारे डिटेल बैचेस थे ना, उनका कंप्लीट एक्सेस भी मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपके पास सिंपल तरीके से प्रोफेसर बिलाल जिया के अंदर आपके पास प्रोफेसर बिलाल जिया भी आपको दिख जाएंगे। अगेन सेम तरीके का आ रहा है भाई, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस के अंदर आपको कवर अप करवाएंगे, एक एक चीज बेसिक एडवांस लेवल पे कवर करवाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पे आपके क्वेश्चन, आपको कोई भी क्लास में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई क्या चीज आपको कंफ्यूज कर रही है। तो भाई इसीलिए तो फिजिकल इदारे खौफजदा है। फिजिकल इदारे क्यों परेशान बैठे में? तो 70,000 रुपए लेने के बाद भी उनके पास पोजीशन नहीं आ रही, उनको शर्म आनी चाहिए भाई। तो हमारे पास से अगर आ रही है नस के अंदर, फास्ट के अंदर, जीआईकेआई में, एनाटॉमिक, पीछे रीजन क्या है? इतनी बड़ी मेहनत है जो असतज़ा बैठ के कर रहे हैं आपके लिए, इतनी बड़ी एफर्ट है जो टीचर्स कर रहे हैं बैठ के। भाई ये थोड़ी कॉलेज के बच्चे बैठ के कोई ग्रुप चला रहे हो, बाकायदा यहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा आपको मिल रहे होते हैं। हर सब्जेक्ट में यही है। अब देखें जैसे सर बिलाल ने अपनी क्लास खत्म करी तो क्लास के नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल जैसे था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपने भी देखा था, तो इसकी प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, कंप्लीट प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर फिजिक्स की लाइव डाउट क्लासेस अलग होती हैं, यानी कि देखो फिजिक्स के अंदर आपको 2 प्रोफेसर तो अलग मिल रहे हैं जो आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आपकी प्रॉपर फिजिक्स की लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं, यानी कि भाई फिजिक्स के अंदर जो एक और फीचर आपको मिल रहा है हर सब्जेक्ट के अंदर कि इसकी डाउट क्लासेस, अब देखो कितनी सारी डाउट क्लासेस हैं हुई हैं अभी तक, कितनी सारी आपके पास डाउट क्लासेस आ रही हैं। तो फिजिक्स के अंदर आपके पास क्लियरली क्या हो रहा है, ये फिजिक्स की हर हफ्ते की लाइव डाउट क्लास है। आपको हर हफ्ते एक लाइव डाउट क्लास मिलेगी, साथ में उस डाउट क्लास के नोट्स भी आपको मिल रहे हैं कि भाई इस डाउट क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी आपसे। तो भाई फिजिक्स की लाइव डाउट क्लास देखो, ये आपके पास लाइव डाउट क्लास आ रही है। हर हफ्ते आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स के अंदर कंडक्ट होती है। ये एक एक्स्ट्रा क्लास क्यों है? यानी कि किसी बच्चे को खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा है, कोई पेपर सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम आती है वो पूछ सकता है। अच्छा, हर सब्जेक्ट में यही काम है। अगर आप नस बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, आईबी की तैयारी कर रहे हो, अब एमडी कैट के अंदर हर सब्जेक्ट में इसी तरह का सिनेरियो होता है। जैसे कि भाई नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखा देता हूं, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास देखो सेम चीजें हैं। आप पहले पोर्टल को देखो, आपके पास ओल्ड लेक्चर्स का सेक्शन भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट ईयर के आप चाहो तो लास्ट ईयर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट, चैप्टर की टीपीपीस, टॉपिकल पास पेपर्स, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कोर्स की रिकॉर्डिंग, ये लास्ट ईयर की है। और इस साल के जब आप इस बैच में आते हो, आपको हमारे पुराने बैचेस का एक्सेस मिलता है। आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी। आपको जब तक आपकी डिजायर यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हो जाता, अगर 2026 के एंड तक, या अगर आप एमडी कैट के लिए आ रहे हो, जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी। हम आपकी बार तैयारी कवर करवा रहे होंगे, तो आपके पास पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। अब देखो जैसे कि इस साल के जो हमारा फुल लेंथ बैच था पहला, उसमें प्रोफेसर साद वकार भी पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर शहरियार भी पढ़ा रहे थे। इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर शहरियार का विद सॉल्यूशन अलग है, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर साद वकार का अलग है। इसके अलावा डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग अलग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की इक्वेशंस वगैरह आ गई। प्रोफेसर साद वकार की देखो लाइव क्लासेस आपके पास अलग चल रही होंगी, प्रोफेसर शहरियार की अलग चल रही होंगी। हर सब्जेक्ट के अंदर यही सिनेरियो है कि जो भी क्लास कंडक्ट होगी साथ ही आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी खुद ब खुद अपलोड हो जाती है, और साथ ही आपके पास उसकी प्रैक्टिस जो क्लास के नोट्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। जैसे प्रोफेसर शहरियार हैं, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको, बड़े बेहतरीन टीचर हैं माशाल्लाह से, हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हैं। आपको एक एक चीज़ कवर अप करवाते हैं, आपको एक एक चीज़ स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर कवर करवा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं।
हर चीज के हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो होता है। जो बच्चे आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर आ रहे हैं, जो बच्चे एमडी कैट साइड पे आ रहे हैं उनका बायोलॉजी होगा, जो बच्चे इंजीनियरिंग साइड पे मैथ्स के कि मैथ्स के अंदर भाई लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, क्रैश बैच की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इसी तरीके से सेशन 2025-26 के अंदर आपको जो हमारे पुराने बैचेस थे उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। जैसे कि भाई प्रोफेसर आफ्ताब साहब हैं, अब प्रोफेसर आफ्ताब की लाइव क्लासेस अलग हैं, ये मेरे भी उस्तादों के उस्ताद हैं भाई, ये बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं प्रोफेसर आफ्ताब। तो भैया आपकी हफ्ते की 6 दिन इनकी क्लास हमने लगाई हुई है ताकि आपकी एक एक चीज कवर अप करवाएं। जैसे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेशो थ्योरम, अब जो बच्चे अभी नस का टेस्ट दे रहे हैं उनको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक कितना ज्यादा पेपर में आता है आजकल ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक नस में बड़ा इन चल रहा है ना भाई। तो ये हमने आपको 8 महीने पहले ऑलरेडी अपनी नस की क्लास में कवर करवा दिया था भैया, नस की क्लास में ऑलरेडी कवर अप करवा दिया था ट्रांसफॉर्मेशन का। प्रोफेसर आफ्ताब इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर और ये पाकिस्तान का एक सबसे महंगा जो इस वक्त का आपके पास मौजूद है प्राइवेट सेक्टर एक कॉलेज है, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, उसके माशाल्लाह से एचओडी है, नाम ले लेता हूँ, कॉमिक्स कॉलेज है भाई, तो उसके एचओडी में माशाल्लाह से ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर। तो एक एक चीज़ आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवाई जाती है और पढ़ाई जा रही होती है। हर सब्जेक्ट के अंदर ये सिनेरियो होता है और क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन ही मिलेगा। जैसे सर आफ्ताब का प्रैक्टिस मटेरियल है, उसकी प्रैक्टिस शीट आ गई और प्रैक्टिस शीट के साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी देखो मिल रहा है, उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो भाई आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आईबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आईओबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, केएसबीएल में अप्लाई कर रहे हैं, सेम सिनेरियो यहाँ पर है कि ओल्ड सेक्शन रिकॉर्डिंग भी है, लाइव के नेक्स्ट सेक्शन रिकॉर्डिंग भी आ रहा है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसके अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब आपको क्लास के अंदर देखो भाई लाइव क्लासेस के अंदर एक एक चीज कवर करवा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एंड अर्थमेटिक के अंदर आपके पास रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, काउंटिंग, प्रोबेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर अप हो रही होगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो आईबीए का राउंड नंबर 2 आपके पास कब आ रहा है? 22 जून को आ रहा है। नस बिजनेस स्कूल आपके पास जून के स्टार्ट के अंदर आ रहा है। तो आपकी एक एक चीज कवर होगी। 10 बिजनेस स्कूल का टेस्ट अब मुश्किल हो चुका है, एनटीएस की क्वांटिटेटिव अब मुश्किल हो चुकी है, सिमिलरली फास्ट की क्वांटिटेटिव अब मुश्किल हो चुकी है। तो भाई हम ऑलरेडी आपको एक एक चीज बेसिक एडवांस लेवल कवर अप करवा रहे होंगे और आपका कोर्स फिर मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। इसी तरीके से देखो भैया यहाँ पे आपके पास एक और सबसे खास बात क्या है, इनकी डाउट क्लासेस भी होंगी। यानी कि भाई इसके अंदर क्या होगा, आपके पास डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो डाउट क्लास का मतलब क्या है, हर हफ्ते आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होगी एक डाउट, जिसमें अपने आप क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को आप पूछ सकते हो कि भाई क्या इशू है क्या नहीं है। और लाइव क्लासेस के अंदर बिजनेस के बच्चों के लिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस मैथ्स होती है, बिजनेस इंग्लिश होती है, तो यहाँ पे हमने इन बच्चों को और फायदा ये दिया हुआ है कि हमने आपकी नंबर ऑफ क्लासेस को इंक्रीज करके जो प्रैक्टिस बुक है आपकी पूरी की पूरी, वो भी क्लासेस के अंदर ही आपकी सॉल्व करवाई जा रही है ताकि आपको हर चीज समझ में आए। इसी तरीके से जो बच्चे बायोलॉजी के लिए एमडी कैट के बच्चे होते हैं उनके लिए जाहिर सी बात है सेम फीचर उनके लिए भी है कि भाई प्रोफेसर रहीम हो, प्रोफेसर शाफे हो, आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। इधर नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमडी कैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एकेयू के लिए कर रहे हैं, नम्स के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा डाउट क्लासेस आपकी कवर होंगी, प्रैक्टिस मटेरियल, वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर फीचर होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे। इसी तरीके से आपके पास एमडी कैट की लॉजिकल रीजनिंग है, आपको वो मिल रही होगी। अच्छा, हर बच्चे के पास ये सारी चीजें नहीं होंगी भाई। अगर आप एमडी कैट हो तो सिर्फ एमडी कैट का रिगार्डिंग कोर्स आपके पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होगा। मैं चूंकि डायरेक्टर हूं, मेरे पास सारे बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर हो, इसी तरीके से देखो जो बच्चे एकेयू की तैयारी कर रहे होते हैं तो एकेयू की मैथ रीजनिंग हो गई, हर चीज की आपकी तैयारी कवर अप होती है लाइव क्लासेस के ऊपर, सही है ना भैया। इसी तरीके से जो बच्चे आपके पास कंप्यूटर, जो जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होता है वहां पे देखिए आपके पास लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्यूटर कवर अप होगी। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपकी प्रॉपर्ली कंप्यूटर की क्लासेस कवर अप हो रही होती है, एक एक चीज होती है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको कवर अप होगा। आप अगर इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो आप जितनी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप जब हमारे बिजनेस के बैच में आ रहे हैं तो जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटी सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप जब हमारे मेडिकल के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो जितनी मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हो गई, नम्स हो गई, एकेयू हो गई, एमडी कैट का अपना एग्जाम हो गया, नस अप्लाइड साइंसेज हो गई, एनईडी विद बायो हो गई, ईकेट विद बायो हो गई, मेरान विद बायो हो गई, उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वी प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग फॉर ऑफ यू गाइस। आप परेशान हो जाओगे बेटा, मैं फीचर बताते बताते थक जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतने फीचर खत्म नहीं होंगे। तो भाई लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी बेसिक और एडवांस लेवल पे कवर होगी। ये पोर्टल का डेमोंस्ट्रेशन है कि जो भी लाइव क्लास हमारी कंडक्ट होती है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता है, अनाउंसमेंट के ऊपर वो चीज आपके पास पॉपअप करती है, आप अपनी पर्टिकुलरली लाइव क्लासेस का हिस्सा बन रहे होते हैं, सही है भाई। तो वो आपके पास अनाउंसमेंट प्रॉपर्ली आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और बड़े मजे का फीचर बताऊं कि भाई ये तो नॉर्मल फीचर हो गए कि सर लाइव क्लासेस मिल रही हैं, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा एक और फीचर क्या था कि क्लास में जो भी टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। यानी कि आपको खुद से भी नोट्स आप बनाओ, मगर साथ साथ क्लास में जो चीज कवर होगी उसके नोट्स भी मिलेंगे।
तो भाई ऐसे तो नहीं हमारे पास से पोजीशन आ रही हैं, तो बाकी इदारे जो जल रहे होते हैं भाई उनको चाहिए वो भी मेहनत करें थोड़ी सी बैठ के, मेहनत नहीं करते असल में। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर जो मैं समझता हूँ जो हम बच्चों को दे रहे हैं वो है आपके टेस्टों का है। आप अगर हमारे बैचेस का हिस्सा हैं तो आपके पास, आप जिस भी ग्रुप का हिस्सा होंगे आपके पास दो तरह के फोल्डर्स होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के, एनईटी के या बीएस के बैच का हिस्सा हैं तो बेटा आपके पास एक सेक्शन होगा ईकेट बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25, यानी कि हमारे लास्ट ईयर के जितने टेस्ट थे ना जो हमने प्रिपेयर किए थे उन सबका एक्सेस भी आपके पास अवेलेबल है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, ईकेट एंड बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 के अंदर ये आपके टॉप चैप्टर वाइज टेस्ट है, यानी कि मैथ्स के अंदर देखो तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट गिवन है। इसी तरीके से आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या कंप्यूटर है, या बिजनेस इंग्लिश है, या आपके पास जनरल क्वांटिटेटिव मैथ्स है, यानी कि जो बच्चे एनटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर के हमारे फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे कि भाई नस के टेस्ट के जो लास्ट ईयर के 2025 के हमारे एफएलपीस थे वो भी आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, सही है। इसी तरीके से एनईडी हो, यूईटी हो, मेरान हो, प्याज हो, आईबी हो, एके हो, दाऊद हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, जीआईके हो, उनके फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ये तो लास्ट ईयर के थे, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा फीचर आपको दिया हुआ है, ये तो फ्री में हमने आपको दिया हुआ है। इसके अलावा इस साल के जो हमारे टेस्ट हैं, अच्छा एमडी कैट 2024-25 के अंदर कोई अगर आपका फ्रेंड एमडी कैट 2024-25 का हो ना, मैं इस साल के टेस्टों पे तो आ रहा हूं। एमडी कैट 2024 इसी तरीके से इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके पास इंजीनियरिंग का 2024-25 का लास्ट ईयर के टेस्ट अवेलेबल है, वैसे ही एमडी कैट के बच्चों के पास एमडी कैट 2024-25 का फीचर होगा। इसके अंदर देखो चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपके पास होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट तो हैं मगर यहां पे देखो ये फीचर एमडी कैट के लास्ट हमारे जितने फुल लेंथ पेपर्स थे वो तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल की बच्चे होते हैं, मेडिकल की बेसिस पे नस में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस में अप्लाई कर रहे हैं उसके एफएलपीज हो, जो बच्चे एमडी कैट के साथ साथ यूईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके एफएलपीज भी आपको मिलेंगे, एकेयू के आखान यूनिवर्सिटी के फुल लेंथ पेपर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, एमडी कैट का जो लास्ट ईयर का हमारा क्रैश बैच था उसके अंदर तमाम के तमाम एक्चुअल टेस्ट, जरा आप ये गौर से देखिएगा, इनके अंदर ये क्या मिल रहे हैं, एक्चुअल टेस्ट। ये लास्ट ईयर के एक्चुअल टेस्ट हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, लॉजिकल रीजनिंग के, क्या आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा खजाना हम आपको दे रहे हैं, ये बच्चों को मालूम ही नहीं होता। भाई अगर आपको कोई फ्रेंड एमडी कैट की तैयारी कर रहा है उसको बताइएगा कि एमडी कैट के लास्ट ईयर के जो हमारे टेस्ट थे वो सब आपको मिल रहे हैं, यानी कि एमडी कैट के जितने लास्ट ईयर के एक्चुअल टेस्ट थे वो सारे के सारे आपके पास होंगे, तमाम सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपके पास इंग्लिश हो, चाहे वो आपके पास बायो हो एंड सो ऑन। तो भाई आपका कोई भी फ्रेंड जो एमडी कैट की तैयारी कर रहा है, आपने उसको क्या बताना है कि भाई एमडी कैट के 2024-25 के जब आप बैच के सेक्शन में जाओगे, जो मेडिकल के बैचेस हैं, भाई आपको फीचर्स मालूम होने चाहिए, बच्चों को फीचर्स ही नहीं पता होते। तो भाई आपके पास 3 तरह के सेक्शंस हैं। पहले नंबर के ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हमने आपको मल्टीपल प्रैक्टिस टेस्ट दिए, फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट, वेक्टर्स का, फोर्स एंड मोशन का, वर्क एंड एनर्जी का, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन का। ये एग्जैक्टली पीएमडीसी के पास्ट पेपर्स के ऊपर चैप्टर वाइज टेस्ट हमने डिजाइन किए, एक हर चैप्टर के 16 के करीब ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके पास, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री पे जाओगे, केमिस्ट्री के सारे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे तकरीबन 16 के करीब के। इसी तरीके से आप पर्टिकुलरली इंग्लिश में जाओगे, इंग्लिश के आपको सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के हैं, इसी तरीके से आपके पास बायोलॉजी के हैं। ये लास्ट ईयर के हमने लास्ट ईयर बच्चों को दिया था, जो हम आपको भी ऑलरेडी दे रहे हैं। इस साल 2025-26 में और मजीद भी दे रहे हैं, मगर ये तो लास्ट ईयर के हम वैसे ही आपको दे रहे हैं, ये और हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग से स्ट्रांग हो, कि 16 के करीब चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसके अलावा क्या मिल रहा है जरा वो भी देखो। इसके अलावा जो एमडी कैट के एक्चुअल टेस्ट है, यानी कि जो 2016 का एमडी कैट का पेपर होगा, 17 का होगा, 18 का होगा, 19 का होगा, 20 का होगा, 21 का होगा, 22 का होगा, 23 का होगा, 24 का होगा, हर चैप्टर के अंदर वो भी आपको हम प्रोवाइड करने एक्चुअल टेस्ट। यानी कि भाई केमिस्ट्री जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक टॉपिक है, उससे आज तक पीएमडीसी के अंदर कितने क्वेश्चंस है उसका एक्चुअल टेस्ट है पीएमडीसी का। इस तरीके ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक्चुअल टेस्ट अवेलेबल है, ये भी फीचर आपको मिल रहा है। बायोलॉजी में भी मिल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग भी मिल रहा है। इसके अलावा आपके पास फिर फुल लेंथ पेपर्स हमने अलग से भी आपको दिए कि भाई नम्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नम्स के एफएलपीज हमने आपको अलग से दिए, यानी कि फुल लेंथ पेपर। अभी चैप्टर वाइज नहीं है, फुल लेंथ पेपर है, कंप्लीट जो एक्चुअल पेपर था वो पूरा पेपर। फिर पीएमडीसी एमडी कैट के एफएलपीज हमने आपको दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। बेटा अगर एमडी कैट के अंदर हमारी 2025 में पहली पोजीशन आई है, उसके पीछे रीजन क्या है कि बेटा हमारी तरफ से टीचर्स मेहनत करते हुए नहीं थकेंगे, आप थक जाओगे मेहनत करते करते।
इसके अलावा अगर आप मजीद पीछे जाओ, मजीद अब आगे जाओ, तो इसके अलावा एक्चुअल टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी हैं। अब देखो बेटा, जो मैं दिखा रहा था आपको कि जितने भी ये टेस्ट थे ना, जैसे बायोलॉजी के जितने भी टेस्ट थे, इन सबके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। 16 के करीब टेस्ट के 16 के 16 वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आप फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स के तमाम पास्ट पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जो इंग्लिश के जितने एक्चुअल टेस्ट आए थे पीएमडीसी के विद वीडियो सॉल्यूशंस, आप केमिस्ट्री में जाओगे, केमिस्ट्री के जितने टेस्ट आए थे एक्चुअल, उन सबके वीडियो सॉल्यूशन हो गए। सही है मेरा बेटा। इसी तरीके से आप जाओगे यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, फिजिक्स के अंदर या बायोलॉजी के ऊपर, इन सबके आपके पास पास्ट पेपर विद एक्चुअल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इसी तरीके से सबसे खास बात क्या है कि भाई पीएमडीसी के जो एमडी कैट हमने लिए थे, एमडी कैट के एफएलपीज लिए थे, उन तक के वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। सही है। इसी तरीके से आपके पास एक एक चीज यहाँ पे आपके पास गिवन है जो कि आपके लिए बड़े फायदेमंद है। तो भाई ये आपको हमने एमडी कैट में दिया। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बिजनेस के 2024-25 का सेक्शन आपके पास अलग मौजूद होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि भाई बी कैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 सेम गोज फॉर ईयर कि यहाँ पे बिजनेस मैथ्स के अंदर आपके पास तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपके पास बिजनेस इंग्लिश के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स गिवन होंगे, नस्ट बिजनेस स्कूल के, फास्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के, जीआईके मैनेजमेंट प्रोग्राम के, आईबीए के तमाम आपके फुल लेंथ पेपर्स में वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। ये 2024-25 मैंने आपको इंजीनियरिंग में भी दिखाया, नस्ट में भी दिखाया, एमडीकैट में भी दिखाया, और साथ साथ मैंने आपको पर्टिकुलरली बिजनेस में भी दिखाया। अब ये 2024-25 था। अगर आप 2025-26 में जाओगे, अगेन अगर आप इंजीनियरिंग के होगे तो आपके पास एमडीकैट का शो नहीं हो रहा होगा, भाई कॉमन सेंस है। अगर आप मेडिकल के होगे तो इंजीनियरिंग शो नहीं हो रहा होगा, आपके पास अपने बैच का एक्सेस होगा। मैं ओवरव्यू आपको सबका दिखा रहा हूं। अगर आप इंजीनियरिंग के 2025-26 में जाओगे तो भाई यहां पे हम लोगों ने इस साल क्या काम किया था कि भाई इस साल हर यूनिवर्सिटी में हमारे पास से पोजीशन आ रही है। अभी तक की जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह सब में टॉप पोजीशन है। आईबीए के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई है, नस्ट के अंदर नेट 1 में भी पहली पोजीशन थी, नेट नंबर 2 में भी बेतहाशा बच्चों ने 170 प्लस स्कोर किया, टॉप पोजीशन ली है। नस्ट के नेट नंबर 3 में भी टॉप पोजीशन आ रही है। तो भाई ऐसा क्या कर रही है, यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन आ रही है। तो इस साल हम लोगों ने बच्चों को चैप्टर वाइज टेस्ट तो हमने ऑलरेडी दिए, इस साल हमने अपने तमाम बच्चों को टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए। टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई आपके पास, आप जब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2025-26 में जाओगे, आपके पास हर सब्जेक्ट का देखो यहाँ पे फोल्डर होगा, उसमें अंदर जाके आप पहले सिलेबस चेक करो कि भाई इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर सिलेबस क्या था। यानी कि भाई फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स था, फिजिक्स के अंदर या दूसरे सर बिलाल का ही तो थर्मोडायनेमिक्स का था। अब एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक्स होते हैं तो हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन भी आपको देना स्टार्ट कर दिए। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को चीज़ बड़ी पसंद आई कि भाई ना सिर्फ आपके पास टेस्ट अवेलेबल होंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट का टेस्ट अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल होगा, बल्कि साथ साथ उनका आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा कि भाई उस टेस्ट के अंदर क्या टॉपिक आया था, उसका वीडियो सॉल्यूशन क्या है। टेस्ट में जो टॉपिक आया था उसका पर्टिकुलरली वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। टेस्ट में जो टॉपिक आपसे पूछा गया था उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा। इसके अलावा फिर फुल लेंथ पेपर्स आपके पास मौजूद हैं। फुल लेंथ पेपर्स का मतलब क्या है कि जितनी यूनिवर्सिटीज के भी टेस्ट होते जाएंगे उनसे पहले उनके प्रॉपर एफएलपीज आ रहे होंगे। जैसे नस के नेट नंबर 1 से पहले उसके एफएलपीज आए, नेट 1 एफएलपीज आए, नेट 2 एफएलपीज वीडियो सॉल्यूशन आए, नेट 3 एफएलपीज आए, नेट 4 एफएलपीज आएंगे। हर चीज आपके पास गिवन होगी। इसी तरीके से भाई जो बच्चे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, आईबीए के अंदर या लम्स के अंदर या पर्टिकुलरली आपके पास नस बिजनेस स्कूल के अंदर, तो देखो भाई यहां पे भी इनके टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। कितने सारे गिवन है टॉपिक वाइज टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन। आप सिलेबस चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स यहां पे पूछे गए थे, उसका सिलेबस पूरा यहां पे गिवन होगा कि भाई इंग्लिश के अंदर सर एहतशाम ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, उसका टॉपिक का टेस्ट दिया हुआ है। बिजनेस इंग्लिश के अंदर मिस जोहन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी अलग पढ़ाई हुई है। जनरल मैथ्स के अंदर आपके पास सैयद बिलाल साहब ने अलजबरा, पावर्स, इंसर्ट्स, क्वाड्रेटिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हमने साथ में ये भी डिफाइन कर दिया कि किस लेक्चर के अंदर पढ़ाया गया था, पोर्टल के ऊपर ये कौन से लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर हुआ है, फिर आप उसका टेस्ट भी दे सकते हो। यानी कि आपको एग्जैक्टली ये भी बताया जा रहा है कि भाई पोर्टल के ऊपर ये लेक्चर था, इसके हमने टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये वीडियो सॉल्यूशन के साथ हैं सारे के सारे। फिर फुल लेंथ पेपर्स के अंदर जैसे कि भाई नस्ट बिजनेस स्कूल हो, आईओबीएम का टेस्ट अभी हुआ था, आईबीए का टेस्ट हुआ था, उनके आईबीए के सोशल साइंसेस के लिए, आईबीए के बीबीए के लिए उसके टेस्ट आपको मिल रहे थे विद वीडियो सॉल्यूशन। ये फायदा होता है। सिमिलरली एमडीकैट 2025-26 में जाओगे तो भाई ये एमडीकैट के फुल लेंथ पेपर्स जो बच्चे नस अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई कर रहे हैं, यूईटी में अप्लाई कर रहे हैं, प्याज यूनिवर्सिटी के अंदर बायो के साथ अप्लाई कर रहे थे। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एमडी कैट के साथ साथ आप नम्स में भी अप्लाई करोगे, एक्यू में भी अप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है यूईटी के अंदर ई कैट विद बायो दे रहे होगे या नस अप्लाइड साइंस को दे रहे हो, तो उनके भी एफएलपीज हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि नस अप्लाइड साइंसेस के होगा, नस आर्किटेक्चर के, जो भी आप जिस भी प्रोग्राम में आ रहे हो, तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं। यानी कि देखो दैट्स द रीजन कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये वो फायदा होता है, ये वो होता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारे अस्ताद नहीं थकेंगे। आपकी हमारी कोशिश तो ये होती है कि ईद के दिन भी क्लासेस हो हमारी। ईद अभी
बकरा ईद आ रही है, ईद पे आपने खुदारा खुशियां नहीं मनानी, ईद पे आपने मेहनत करनी है मेरे बच्चों। इसके अलावा आपको एक और सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि आप अपने सब्जेक्ट डाउट्स को, आप आपकी जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे अपने उसको पूछ सकते हो। आपके पास सब्जेक्ट डाउट्स का पोर्शन होता है कि जहां पे आप पर्टिकुलरली अपने डाउट को रेज कर सकते हो, एआई बेस के ऊपर आप अपने डाउट को यहाँ पे सब्जेक्ट डाउट को पूछ सकते हो, और इसके अंदर फिर बाकी बच्चे भी अपनी पर्टिकुलरली उसको अपनी आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डाउट टीम जो होती है वो भी आपको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। जैसे कि भाई यहाँ पे एक इंग्लिश के अंदर बच्चे ने, मैथमेटिक्स के अंदर कोई बच्चे ने क्वेश्चन अपना पूछा है, तो भाई हमारी जो डाउट टीम होती है ये डाउट टीचर्स के अलावा है, ये प्रैक्टिस टीचर्स के अलावा है, हमारी डाउट टीम अलग होती है। तो भाई आपको एक लिमिटेड फीस के अंदर इतने सारे फीचर्स मिल रहे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो आपके पास पोर्टल के ऊपर ही, ऐप के ऊपर ही अपने डाउट को पूछने का ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप सब्जेक्ट वाइज डाउट को पूछ सकते हो। फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, अपने फिजिक्स का डाउट को रेज कर दो, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है तो मैथ्स डाउट को रेज कर दो, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश डाउट को रेज कर दो, एमटीकेट बायोलॉजी में डाउट हो रहा है तो उसको रेज कर दो। तो हमारे जो डाउट टीम होती है यहाँ से आपको रिस्पॉन्ड बैक करती है डिटेल के अंदर, आपको क्या करती है डिटेल के अंदर उसको रिस्पॉन्ड बैक कर रही होती है। तो ये तमाम फीचर मिलते हैं। इसके अलावा आप पोर्टल के ऊपर अपनी चैट कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बढ़कर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम होती है आप उसको पर्टिकुलरली, एक और आपके पास सबसे खास मैं बच्चों को डिफाइन बैक करता हूं फीचर, वो ये होता है कि भाई जो भी फीचर्स होते हैं सारे के सारे आपको पोर्टल्स के ऊपर मिल रहे होते हैं। नस आर्किटेक्चर की आप तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी पास्ट पेपर्स मैराथन, बहुत सारी बेटा फीचर्स ऐसे होते हैं जो हम पब्लिकली नहीं देते। लेट्स सपोज जैसे कि लम्स का भी टेस्ट हुआ था, लम्स से पहले हमने नस के तमाम एक्सक्लूसिव पास पेपर्स कवर करवाए थे, हमारे सिर्फ बैच के बच्चों को मिले थे। सिमिलरली जो बच्चे नस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई नस यूनिवर्सिटी की फिजिक्स की मैराथन प्रोफेसर राशिद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जो अभी तक हमने पब्लिकली अनाउंस नहीं करे हुए। ये सिर्फ हमारे बैच के बच्चों को इसका एक्सेस मिला था और किसी को नहीं मिला था, यानी कि ये कहीं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं। जो बच्चे कहते हैं ना सर यूट्यूब में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो भाई यूट्यूब पे आपको सारे फीचर्स कहाँ मिल रहे हैं, आपको यूट्यूब के ऊपर 70,000 रुपए देने के बाद भी किसी इदारे के अंदर भी आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते। आप किसी इदारे के बाद भी जाओगे ना, 70,000 रुपए 60,000 रुपए लेके वो आपको बेवकूफ बनाते हैं और एक टीचर का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। एक टीचर बेचारा कोर्स कवर करवा रहा होता है। हमारे बैचेस में आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं। जैसे फिजिक्स की हमने कोई 500 से ज्यादा ऑथेंटिक जो नस के पास पेपर्स के क्वेश्चन थे अपने बैच के बच्चों को नस के नेट नंबर 2 से पहले प्रोवाइड करे, नेट नंबर 1 के बाद से प्रोवाइड करे थे, ये नेट 1 से पहले भी प्रोवाइड कर दिए थे। तो ये जो 17-18 घंटे की वीडियो थी ये कहीं पब्लिकली डाली भी नहीं है, ये सिर्फ बैच के बच्चों के लिए। भाई ये बैच के बच्चों के लिए उन्होंने कंप्लीट कोर्स कवर करवाया था। इसी तरीके से कई पेपर्स ऐसे होते हैं जो हम कहीं पब्लिकली अनाउंस नहीं करते। आपको लाइव क्लासेस यूट्यूब पे नहीं मिल सकती बेटा, वो हमारे बैचेस के अंदर ही मिलेंगी। प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन पब्लिकली नहीं मिल रहा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप कहीं पे भी जाके तैयारी करते हो, अगर आप टेस्टों को नहीं दे रहे, तो मैंने आपको टेस्टों के कितने फीचर्स दिखाए कि आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, एक्चुअल टेस्ट भी अवेलेबल है, इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स भी अवेलेबल है, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। फिर प्रैक्टिस मटेरियल, क्लास में जो टॉपिक कवर हो रहा है उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो ये फीचर्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाले, ये सारे फीचर आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासेस का शेड्यूल देखना चाहते हो कि सर क्लासेस कैसे होंगी, अभी तो हम बोर्ड के अंदर फंसे में, बोर्ड के साथ चीजों को मैनेज कैसे कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी आप फोल्डर्स के अंदर जाओ, आप अपने सेक्शन के ऊपर जाओगे, तो भाई आप अपने जब सेक्शन के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपके पास सेक्शन होता है गाइडेंस सेक्शन का, यहाँ पे आपके पास सेक्शन होगा गाइडेंस सेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास टाइम टेबल भी होता है, स्कीम ऑफ स्टडी क्या होगी, हर चैप्टर कौन सा चैप्टर कब कवर होगा, इसके अलावा टाइम टेबल क्या होगा। तो बेटा ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर इंशाअल्लाह ज़बरदस्त मिल रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह बैच के अंदर मुलाकात होगी। बैच को ज्वाइन कैसे करना है उसके एक्सेस के लिए नंबर आपके पास ऑलरेडी ऊपर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। सिंपल तरीके से मैसेज करेंगे, आपको बैच का एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा होगा।